आज का स्पेशल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है सर, वो स्पेशली टारगेट के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी हमारे पास मनाली और नेपाल का जो कॉन्टेक्ट चल रहा है, वो टारगेट को हम लोग कैसे विन करें। जो समय बचा है, वो समय के अंदर हम लोग ये टारगेट को कैसे विन करें, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर आने वाले हैं एडब्ल्यू कंपनी में, उनका जो रैंक है वो है ब्लैक डायमंड रैंक है। और तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया महीने का जो वो कमाते हैं सर। तो सर का टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो मैं तो चाहूंगा, अभी भी हमारे पास समय है। आप अपने टीम में फटाफट मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि एक बार यहाँ पे जूम के ऊपर लोग लिमिट बढ़ जाएगी, फिर क्या वो ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे लिमिट होगी वो क्रॉस हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि आज हमको जो सीखने मिलने वाला है, मनाली और नेपाल का टारगेट वो हम कैसे जीते, इसके बारे में हमको जानकारी मिलने वाली है। तो मैं तो आपको अभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी सर फटाफट आप अपने टीम में फोन कीजिए। फटाफट फोन कीजिए और बताइए कि सरकार जो ट्रेनिंग चालू हो चुका है, फटाफट उनको मैसेज दीजिए। अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सर आने वाले उसका समय हमको बहुत ही कम मिलता है। और वो हमारे गुरु है। और कहते हैं कि गुरु के कुछ शब्द, कुछ बातें, कुछ मैसेज अगर हमको समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मनाली और नेपाल टारगेट जीतने से कोई नहीं रोक सकता सर। तो फटाफट आप जूम में कनेक्ट करवाए सर। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो जल्दी से आप अपने टीम में कॉल कीजिए सर। चलिए फटाफट कॉल कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय के साथ में हमारे साथ में सर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि सर का समय हमको बहुत कम मिलता है। और हाँ, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप सब अपना वीडियो चालू कीजिए सर। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना वीडियो चालू नहीं करते हैं। क्या पता कहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं। सबको मैसेज तो मिला होगा कि सर का ट्रेनिंग आने वाला है सर। तो अच्छी जगह बैठना है। अगर आप गाड़ी चला रहे होगे तो साइड में रुक जाए सर, और आप अपना वीडियो वीडियो चालू कर सकते हैं सर, क्योंकि सर आएंगे तो सर को चेहरा तो दिखना चाहिए ना। और इस जूम मीटिंग में बहुत सारी हमारे साथ में महिलाएं भी आती है, जो हमारी माँ के समान होती है, हमारे सिस्टर के समान होती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बनियान बनियान के रहते हैं, टी शर्ट निकाल के ऐसे रहते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अच्छे से कपड़े पहन लीजिए। ऐसा खुला बुला मत रहिए सर। टी शर्ट में बनियान बनियान अच्छा सा टी शर्ट पहन लीजिए, या ड्रेस कोड में हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर। क्योंकि हमारे इस ग्रुप के अंदर, जूम के अंदर बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ में कनेक्ट होती है। और हम जो काम कर रहे हैं वो एक प्रोफेशन है सर, और बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है। इसमें हमको थोड़ा ड्रेस को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको सबको सम्मान देना है, सम्मान करना है हमको। तो अभी भी हमारे पास समय है। अभी भी हमारे पास 5 मिनट का समय है। आप जल्दी से लोगों को कनेक्ट करवाइए। हाँ जी, जल्दी से कनेक्ट करवाइए दोस्तों। अगर आप एडब्ल्यू में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, और एडब्ल्यू कंपनी के अगर 18 लेवल अचीव करना है, तो उसका सबसे बड़ा पहला जो स्टेप है वो टारगेट को जीतना। और टारगेट को कैसे जीतना, क्या फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला सर हमको आज सिखाने वाले दोस्तों। हाँ जी, आज आपको एक ऐसा एंटीबायोटिक डोज मिलने वाला है, जिससे आपको टारगेट को जीतने के लिए एकदम इजी हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। हाँ जी, मुझे विश्वास है सर, क्योंकि मैंने एसबीपीएस को शुरुआत करके कुछ महीने हो चुके हैं, लेकिन जितने भी टारगेट आ रहे हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक मैं टारगेट जीत रहा हूँ। अभी भी जो मनाली का कॉन्टेस्ट चल रहा है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्द मेरा नेपाल का भी कॉन्टेस्ट खत्म होने वाला है। अगर मैं टारगेट जीत सकता हूँ, तो आप भी टारगेट जीत सकते हैं। अभी ब्लैक डायमंड सर का लेवल है, और ब्लैक डायमंड का सर का लेवल पे सर ने खुद ने टारगेट विन कर लिया दोस्तों। आपको मैसेज तो मिला ही होगा कि ब्लैक डायमंड लेवल पे अगर सर मनाली का टारगेट विन कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं इतने बड़े लेवल के ऊपर। और हमारा क्या लेवल है सर, इस ग्रुप हो सकता है, कोई ब्रॉन्ज हो सकता है, कोई सिल्वर हो सकता है, कोई गोल्ड हो सकता है, कोई प्लेटिनम हो सकता है, कोई एमरल्ड हो सकता है, कोई टोपास हो सकता है, रूबी हो सकते हैं, सफायर हो सकते हैं, स्टार सफायर हो सकते हैं, या डायमंड रिंग हो सकते हैं सर। तो यहाँ पर टारगेट को विन करना है सर, तो कुछ फॉर्मूला रहते हैं सर।
और आज वही फॉर्मूला हम आपको सर के माध्यम से मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं तो चाहूंगा आप एक अच्छी जगह पर बैठ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़े अच्छे से ढंग के कपड़े पहन लीजिए दोस्तों, और पेन और डायरी, हाँ जी, एक पेन आपके पास होना चाहिए, और आपके पास एक इस तरह से डायरी होनी चाहिए, क्योंकि सर जो सिखाई दे उसको हमको पॉइंट को नोट करना है सर, क्योंकि हर चीज दिमाग में नहीं गिर सकती है, और हर चीज दिमाग में रहती नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पेन और डायरी है तो जो पॉइंट रहेंगे वो हम डायरी में लिख सकते हैं, और डायरी में अगर हमने पॉइंट लिख लिया तो मुझे विश्वास है सर इसको हम कभी भी रिपीट कर सकते हैं, वो कभी मिटने वाला नहीं है। तो आप सभी से मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से फटाफट, अभी भी हमारे पास 3 मिनट का वक्त है। अगर आप खुद टारगेट जीतना चाहते हो, टीम में टारगेट जितवाना चाहते हो, तो अभी भी आपके पास 3 मिनट का समय है दोस्तों। हाँ जी, आपके पास 3 मिनट का समय है। हो सके, ऐसा भी हो सकता है कि आपका मैसेज किसी के पास ना पहुंचा हो, या आपका कॉल किसी के पास ना गया हो, तो ऐसा याद कीजिए, और आप अभी के अभी उनको वापस जूम की लिंक दीजिए, कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि नेटवर्क में आने को बोलिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क में नहीं आते, तो उनको फिर आवाज बराबर क्लियर नहीं आएगी। तो आप पहले एक नेटवर्क में आ जाइए, लोगों को कांटेक्ट कीजिए सर। अभी भी हमारे पास 2 मिनट का समय है। हाँ जी, 7 मिनट के 15 मिनट पे हमारे सर कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ में, और जो बातें, जो मैसेज मिलने वाला है, हो सकता है वो आपको मैसेज फिर ना मिल पाए, तो ऐसा मौका हमको छोड़ना नहीं है। अगर आपको टारगेट मनाली का जीतना है तो डेफिनेटली आप मनाली का टारगेट 100% जीत सकते हैं। अगर आप नेपाल का टारगेट जीतना चाहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप नेपाल का टारगेट भी जीत सकते हो, लेकिन जीतना कैसा है इसके बारे में सर हमको जानकारी देने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि अभी भी हमारे पास 6 हफ्ते का टाइमिंग है। ये रनिंग वाला जो हफ्ता, इसको काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास 6 हफ्ता बचेगा, और ये 6 हफ्ते के अंदर मनाली और नेपाल का टारगेट हम लोग कैसे जीते, इसके बारे में सर हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा मैसेज मिलेगा दोस्तों, जिससे आपका 100% मनाली और नेपाल का टारगेट हो सकता है दोस्तों। तो अभी भी हमारे पास 1 मिनट का समय बचा है। ठीक 7:15 के बाद हमारे सर इसमें जूम में कनेक्ट हो जाएंगे, और हमारे सर जब आएंगे तो आप देखिए उनके पास ज्ञान का भंडार है। हाँ जी, छोटी सी छोटी बातें हो, बड़ी से बड़ी बातें हो, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर के पास है। तो मैं तो चाहूंगा ऐसा मौका हमको छोड़ना नहीं है। अगर ये मौका छोड़ लिया तो हो सकता है आपका मनाली और नेपाल शायद किसी का 100 एसपी, 200 एसपी, 300 एसपी से मिस हो जाएगा। तो आपको एहसास होगा कि शायद वो टाइम पे अगर सर का मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया होता तो शायद मेरा भी टारगेट विन हो जाता। तो वो टाइम पे आपके पास सिर्फ अफसोस रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो अभी हमारे पास टाइम हो चुका है दोस्तों, 7:15 हो चुका है। मैं चाहूंगा आप सभी के तालियों के साथ में यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट एंड ग्रेट गुरु डॉक्टर मुर्तुजा शेख सर। सर आप लाइन पे है सर? हेलो मुर्तुजा सर, आप लाइन पे है जी सर? जी सर, जी सर, नमस्कार जी, बिल्कुल सर। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। और सर आज तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दीजिए सर कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग कनेक्ट है सबके सब मनाली और नेपाल का टारगेट विन कर सके सर। तो सर आपके सामने में माइक बहुत हैंड बहुत ओवर करता हूँ धन्यवाद सर। विपुल सर आपका। जी सर। आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं AWPL ब्लैक डायमंड मुर्तुजा शेख आज की इस बेहतरीन शानदार ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जिस किसी के टीम से अगर कोई कनेक्ट नहीं हुए हैं तो उनको प्लीज आप कनेक्ट कर लें, नहीं तो बाद में एंट्री फिर मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जूम का भी कैपेसिटी है। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग मीटिंग की हम सभी लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों का इस बेहतरीन टारगेट ट्रेनिंग में मैं मुर्तुजा शेख आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं।
और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन में कामयाब बने, अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा AWPL कंपनी संस्था का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन संस्था बनाए। हमारे कंपनी के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार सर ने, जहां पर हम जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग AWPL बिजनेस में काम करके करोड़पति बन सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, मनचाहा घर ले सकते हैं, मनचाही गाड़ी ले सकते हैं, मनचाहा बैंक बैलेंस बना सकते हैं, मनचाहे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, मनचाहे जगहों पर अपने बच्चों की शादी ब्याह करा सकते हैं, मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। और इतनी बेहतरीन संस्था हमारे महागुरु डॉक्टर संजीव कुमार सर ने जो बनाए हैं कि इस AWPL संस्था में पढ़े लिखे लोग भी काम कर सकते हैं, अनपढ़ लोग भी काम कर सकते हैं, कोई छोटे गांव से कोई किसान है वो भी काम कर सकते हैं, कोई शहर में रहने वाले बड़े बिजनेसमैन है वो भी काम कर सकते हैं, रिक्शा चलाने वाले भी काम कर सकते हैं, सिलाई करने वाले भी काम कर सकते हैं, लेडीज भी काम कर सकती हैं, जेंट्स भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का बायोडेटा मांगा नहीं जाता है कि आप कितने सालों का आपको डायरेक्ट सेलिंग का AWPL बिजनेस का एक्सपीरियंस है। तो ऐसी महान संस्था को बनाने वाले हमारे महागुरु संजीव कुमार सर के लिए एक बार मैं चाहूंगा कि जहां कहीं पर भी आप जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। और इसके बाद मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे मेंटर डॉक्टर संपूर्णा चौधरी सर को, जिन्होंने SLPS बिजनेस मुझे दिखाए, इस बिजनेस में मुझे लेकर के आए। सर अगर मुझे इस बिजनेस में नहीं लाए होते तो मैं भी आज छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता, कहीं 10-15 हजार रुपए महीने कमा रहा होता। लेकिन सर ने मुझे AWPL बिजनेस में लाए, जैसा सर ने बताए मैंने उनकी बातों को माना, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चला, जैसा उन्होंने बताया वैसा मैंने अमल किया, अपने अंदर सुधार लाया, जिसके वजह से दोस्तों आज आपको बताने में बहुत खुशी होती है कि आज मेरा बाइनरी और बोनस दोनों इनकम अगर मिला के देखा जाए तो तकरीबन 10 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम है। और इसी AWPL बिजनेस से अच्छी गाड़ी, अच्छा इनकम, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मुझे मिला। अगर सर ने मुझे AWPL नहीं दिखाए होते तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि सर AWPL बिजनेस मुझे दिखा रहे हैं, लगता है इनका बहुत ज्यादा फायदा होगा मुझसे, लेकिन मैं गलत था उस टाइम पे। आज मुझे एहसास होता है कि सर ने मुझे ला के मेरे ऊपर एहसान किए, उन्होंने मेरी जिंदगी बनाए। तो आपके भी जो अपलाइन ने आपको AWPL बिजनेस दिखाए, आपको AWPL में लाए हैं, उन्होंने आप पर बहुत एहसान किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया जरूर अदा करना, धन्यवाद जरूर उनको बोलना, क्योंकि वो अपलाइन जो आपको AWPL में लाए हैं वो आपकी जिंदगी के बारे में भला चाहते हैं, आप वो चाहते हैं कि आप AWPL में कामयाब बनो, आपसे वो प्यार करते हैं, आपको अपना मानते हैं, इसीलिए AWPL बिजनेस में आपको लाए हैं। बल्कि उनके पास लिस्ट तो बहुत लोगों की होगी, लेकिन वो आपको ही क्यों लाए, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा चाहते हैं। तो दिल से उनका शुक्रिया जरूर आप सभी लोग अदा करें। और इसके बाद मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी टीम रॉयल के फाइटर्स का, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरा जन्म एक छोटे से घर कच्चे मकान में हुआ। मेरी जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई हुई गांव में एक सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन फिर भी आप जैसे अच्छे लोगों के साथ, समझदार लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, होशियार लोगों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। आप सभी लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया मैं कहता हूँ आप सभी लोगों को। तो दोस्तों आज का ये जो मीटिंग है, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ 3-4 चीजों पर आप सभी लोगों से जरूर बात करना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे हैं जो नए और पहली बार जुड़े होंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में AWPL में, और उनके सामने कुछ समस्याएं आ रही होगी। तो मैं आज आप लोग को बता दूं कि AWPL बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। और जितने भी लोग AWPL में कामयाब हुए हैं, करोड़पति बने हैं, आज मैंने भी AWPL से तकरीबन 4.5 सालों में 5 करोड़ से ज्यादा मैंने AWPL से पैसा कमाया है। तो मैं भी इन 4 चरणों से गुजरा हूं। जितने भी बड़े लीडर हैं AWPL में, चाहे वो विकास कुलकर्णी सर हो, चाहे वो नीलेश बिवलकर सर हो, या धीरज कुमार सर हो, चित्रा मैडम हो, या विक्रम जगताप सर हो, मनोज चौगले सर हो, या तेंदुलकर सर हो, ये जितने भी लीडर जो बड़े हैं, सभी लोगों ने
इन सभी लोगों ने इन 4 पड़ाव को पार किए, इन 4 चरणों को पार किए, तभी AWPL में कामयाब हुए। ये 4 चरण कौन से हैं? और हर किसी को इसका सामना करना पड़ेगा। जो इनका सामना करके टिका रह गया, वो AWPL में कामयाब होता है और जिंदगी जीता है शानदार राजा महाराजाओं की तरह। पहला चरण दोस्तों है मजाक। जब आप AWPL बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। जैसे आप AWPL में काम शुरुआत करते हो तो इसमें मजाक उड़ाने वाले कोई बाहरी लोग नहीं होते हैं। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। ये सबसे पहले आपका मजाक उड़ाएंगे। करोड़पति बनने चले हो, घर में बराबर खाने के लिए पैसे नहीं है, स्कूल का फीस भरने के लिए, बच्चों का स्कूल का फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, और करोड़पति बनने चले हैं। छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने, बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग। ये मेरे साथ भी हुआ, लोग मेरे ऊपर भी हंसे और मजाक उड़ाए। तो ये पहला चरण है दोस्तों। जो पहले चरण में फेल हो जाता है, जो पहले चरण में हार मान जाता है, ऐसे 50% लोग होते हैं जो पहले चरण में ही सरेंडर कर देते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये बेचारे नए होते हैं, इनको समझ नहीं होता है कि जब हमारे घर में खाने को पैसा नहीं होता तो यही लोग हमारे घर में कोई देने के लिए आता नहीं है। जब बच्चों का स्कूल का फीस भरना होता है तो ये लोग कोई देने वाले होते नहीं है। तो ये लोग मजाक उड़ाएंगे और आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। तब आप इस AWPL बिजनेस में कामयाबी की दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ते हो। और जब आप पहली सीढ़ी पे रुकते नहीं है, लोगों की मजाक को आप नजरअंदाज कर देते हैं, अपने काम पे आप फोकस करते हो, तो दूसरा चरण फिर वहां से शुरू होता है विरोध। लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे। और विरोध ऐसे करेंगे, जब आप फील्ड में जाओगे तो आपके बच्चों को आके भड़काएंगे, तुम्हारे पापा तो आजकल डॉक्टर बन गए हैं, अरे दवाइयां बेच रहे हैं, तेल साबुन शैम्पू बेच रहे हैं। लोग आपका विरोध करेंगे, आपकी पत्नी को भड़काएंगे, आपके मम्मी पापा को भड़काएंगे, आपके बच्चों को भड़काएंगे, आगे पीछे आपके बारे में विरोध करेंगे कि बड़ा गलत काम कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है, लोगों को लूट रहा है। ऐसी उल्टी सीधी बकवास विरोध आपके बारे में करेंगे। ये वही लोग हैं जो पहले आपका मजाक उड़ाए थे, ये वही लोग हैं जो दूसरे चरण में आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। आपकी पत्नी को इतना भड़का देंगे कि रात रात को ये 10 10 11 11 12 12 बजे तक ये गायब रहते हैं। सुबह आप जो अपनी पत्नी को सूरजमुखी की तरह, फूलों की तरह खिला हुआ छोड़ के जाते हैं, शाम को लौटोगे तो ज्वालामुखी की तरह भरी हुई बैठी रहेगी आपके सामने। लेकिन आपको समझना है, अगर लोग विरोध कर रहे हैं, इस तरीके से आपके परिवार को भड़का रहे हैं, तो आप उसमें एक समझदारी दिखाओ, अपने परिवार को भी AWPL बिजनेस में इन्वॉल्व करो। अपने परिवार को भी AWPL बिजनेस में इन्वॉल्व करो। जब जूम पे ट्रेनिंग होती है उसमें भी अपने परिवार को लाया करो। जहां पर सेमिनार होता है अपने परिवार के, अपने मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चों को लाया करो। जब ट्रेनिंग होती है, बड़े अचीवमेंट सेलिब्रेशन फंक्शंस होते हैं, तो उसमें भी अपने परिवार को लाया करो। अब ये विरोध वाला भी अगर आप पार कर जाते हैं तो तीसरा चरण आता है तिरस्कार। तीसरा चरण आता है तिरस्कार। यही विरोध करने वाले लोग फिर आपका तिरस्कार करेंगे। ये विरोध का अपर वर्जन है तिरस्कार। ये क्या करेंगे, जब आपसे ज्यादा जलने लगेंगे तो शादी ब्याह में आपको नहीं बुलाएंगे, बर्थडे पार्टी में आपको नहीं बुलाएंगे, कोई प्रोग्राम फंक्शन में आपको नहीं बुलाएंगे, और सामने सामने तिरस्कार करेंगे। सामने सामने, ये तो बकवास काम कर रहा है, ये तो बेकार काम कर रहा है, ये तो लोगों को फंसा रहा है, लोगों को लूट रहा है, दवाइयां बेच रहा है, डॉक्टर बन के घूम रहा है, 4 अक्षर पढ़ा नहीं है, डॉक्टर कैसे बन गया, प्रोडक्ट कैसे बेच रहा है हेल्थ के, ये ऐसा आपके मुंह पे तिरस्कार करेंगे। तो जो आदमी तिरस्कार भी बर्दाश्त कर लेता है, तिरस्कार में भी टिका रहता है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, विरोध में आप अपने परिवार को सेमिनार BOP फंक्शन में कनेक्ट करें। और जब तीसरा, जब लोग तिरस्कार कर रहे हैं तो आपको उदास नहीं होना, निराश नहीं होना है, आपको खुश हो जाना है कि अब मेरा ये लास्ट पायदान है, तीसरे नंबर पे मैं आ चुका हूं। इसमें आपको करना क्या है, आपके जो एक्टिव अपलाइन है, आपके जो मेंटर है, उनसे आपको कनेक्ट रहना है। आपके जो एक्टिव अपलाइन है, आपके मेंटर है, उनसे आपको फोन पे बराबर बात करते रहना है, बराबर ट्रेनिंग में आपको आते रहना है, सिस्टम से कनेक्ट रहना है, बराबर आपको फंक्शंस में आते रहने हैं, और अपने अपलाइन से आपको मिलते रहना है। तो आपका अपलाइन आपको हिम्मत देते रहेंगे, आपको सहारा देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आप इससे बाहर
कैसे निकल सकते हैं। तो तिरस्कार में भी आप टिके रह जाते हैं। फिर चौथा चरण आता है दोस्तों सहयोग का। चौथा चरण है सहयोग। सहयोग जब आप तीनों पार कर जाते हो तो लोग, फिर वही लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग जो आपका विरोध कर रहे थे, वही लोग जो आपका तिरस्कार कर रहे थे, वही लोग आपको सहयोग देना शुरू कर देंगे कि मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे, क्योंकि तुम सही काम कर रहे थे। तुम आर्मी वालों की संस्था में काम कर रहे थे, तुम आयुर्वेद प्रमोट कर रहे थे, तुम लोगों का भला कर रहे थे, तुम लोगों की दुआओं के साथ पैसा कमा रहे थे, लोगों के साथ अच्छा कर रहे थे। फिर आप जब चौथे चरण में आ जाते हो, लोग आपका सहयोग करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। और जब आप चौथे चरण में आ जाते हो, तीसरे चरण से आगे, तो आपने जो भी जितनी भी कोई गलतियां भी जीवन में किए होंगे, तो चौथे चरण में आते लोग उसको भूल जाते हैं, उसको माफ कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। तो ये चारों चरण तक आपको टिके रहना होगा। जितने भी फाइटर्स मुझे सुन रहे हैं आज, जो भी नए नए इस बिजनेस को शुरुआत किए हैं, तो जो कोई मजाक उड़ाए तो घबराना नहीं, ये पहला चरण है आपका। इसमें 50% लोग हार मान के सरेंडर कर देते हैं। आपको सरेंडर नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, टिके रहना है। आप अपने अपलाइन से मिलो और पूछो कि लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मैं क्या करूं। आपके सीनियर आपको रास्ता बताएंगे। दूसरा चरण जब आता है विरोध का, इसमें 70% लोग हार जाते हैं, पीछे हट जाते हैं कि लोग तो मेरा विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें भी टिका रहता है, अपने परिवार को बीओपी सेमिनार ट्रेनिंग फंक्शन सब में जोड़ देता है, वो तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें तीसरे चरण में तिरस्कार में 80% लोग हार जाते हैं कि मेरे हाथ से मेरा समाज छूटा जा रहा है, मेरे दोस्त यार छूटे जा रहे हैं। लेकिन तीसरे चरण में जो अपने अपलाइन से बराबर, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे अपने अपलाइन से जब वो बराबर चार्जिंग लेते रहता है, बराबर बड़ी बड़ी ट्रेनिंगों में, मीटिंगों में, छोटी ट्रेनिंगों में, बीओपी सेमिनार में आते रहता है और अपने अपलाइन के टच में रहता है, तो उनके अपलाइन उनको वहां से बचा के निकल जाते हैं। तीसरे चरण में 80% लोग हार मान जाते हैं। लेकिन जो 20% लोग हैं टिकते हैं एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में, कामयाब होते हैं। चौथा चरण होता है मेरे भाई सहयोग का। तब लोग आपको सहयोग करना शुरू करते हैं, तब आपके साथ आएंगे, लाइन लगा के आपके साथ जुड़ेंगे। इन चारों चरणों से हम सभी लीडर गुजरे हुए हैं। लोग हमारे ऊपर भी मजाक उड़ाए, लोग हमें भी हंसे, लेकिन जब आज 10 लाख रुपए महीने में कमाता हूं और जब अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ, अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ, अच्छे कपड़े, अच्छी हर चीज, एक शानदार लाइफ जी रहा हूँ, तो बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम जरूर आगे बढ़ोगे, अब मुझे भी अपने साथ ले लो, मेरे बच्चे को भी मेरे साथ जोड़ लो, मेरे पति को मेरे साथ अपने साथ काम पे लगा लो, मेरे पत्नी को भी अपने कंपनी संस्था में ले आओ, हम भी आपकी तरह कामयाब होने चाहते हैं। तो इन चार चरणों तक हमें टिके रहना है दोस्तों, इसमें हार नहीं मानना और हमें पीछे हटना नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की ये बेहतरीन और शानदार ट्रेनिंग जो हमारी है, टारगेट के ऊपर है। एक बहुत अच्छी लाइन हमारे महागुरु डॉक्टर संजीव सर कहा करते हैं कि एक पूरी हाथी अगर आदमी को दे दे कि तुम इसको खा लो, तो क्या आदमी पूरी हाथी खा सकता है? नहीं खा पाएगा। लेकिन उसी हाथी को अगर छोटे छोटे पीस में काट दिया जाए और उसको फ्रिज में रख दें और रोज 3-3 4-4 बाइट अगर खाए, तो खा के खत्म कर देगा। बड़ी अच्छी लाइन संजीव सर ये ट्रेनिंग में बताया करते हैं। उसी तरीके से एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में आपको हो सकता है डायमंड लेवल बहुत बड़ा हाथी जैसा लगता हो, ब्रांड एम्बेसडर लेवल आपको हाथी जैसा बड़ा लगता हो, लेकिन ये 3-3 महीने का टारगेट आप जीतते जाओगे तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनोगे, डायमंड भी बनोगे, 1.5 लाख रुपए हफ्ते भी कमाना शुरू करोगे, 5, 10, 15, 20 लाख रुपए महीने की भी इनकम लेना आप शुरू कर देंगे। तो ये छोटा छोटा बाइट है, छोटा छोटा निवाला है, 3-3 महीने का टारगेट जो आपको कामयाब बना देगा। देखिए, एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में कितना पैसा आता है 18 लेवल तक अगर हम जाते हैं तो, बाइनरी, बोनस, फंड, टूर, ये सब पकड़ लेते हैं, तकरीबन 100 करोड़ हमारे पास आते हैं। अगर हमको एक बैग कोई अचानक 100 करोड़ दे देना तो हमारा खुद का हार्ट फेल हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे एक चींटी होती है, चींटी, चींटी को मिठाई बहुत पसंद है। एक चींटी को अगर उसके आगे लड्डू रख दिया जाए फोड़ के, थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो लड्डू खाएगी और बहुत सारी चींटियों को बुला के लाएगी, वो भी खाएंगे। वैसे ही लड्डू की तरह हम चींटी और हमें लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन किसी चींटी के ऊपर ही उठा के लड्डू रख दिया जाए
तो चींटी दब के मर जाएगी। वैसे अगर 100 करोड़ एक बैग हमारे पास आ जाए, एक साथ आ जाए, तो हम दब के मर जाएंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये 3-3 महीने का टारगेट जीतते 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 हम फिर हमारी सोच बड़ी होगी, हम 1 करोड़ का सोच पाएंगे, फिर 5 करोड़ का, फिर 10 करोड़ का, फिर 15 करोड़ का, फिर 20 करोड़ का, फिर 50 करोड़ का, फिर 70 करोड़, फिर 80 करोड़, फिर 90 करोड़, फिर 100 करोड़। तो इससे हमारी सोच बड़ी होती है और ये कामयाबी का प्रोसेस है मेरे भाई, कामयाबी का प्रोसेस है। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। तो जिनके हौसले बुलंद है वही एडब्ल्यूपीएल में कामयाब होते हैं। कुछ लोगों के पास पंख तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन वो घर से निकलते नहीं है, बहुत नॉलेज है उनको, लेकिन वो फील्ड में नहीं जा रहे हैं, ऐसे पंख का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को बहुत नॉलेज है, फॉलोअप करने में मास्टर है, लेकिन फॉलोअप पे जाते नहीं है, ऐसे नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास अगर पंख है तो आपको उड़ान भी भरनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब हो पाएंगे एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में। दोस्तों, आप अगर एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो ये 2 काम आप सभी लोग कर लें, और इन 2 चीजों में जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ, तभी आप एडब्ल्यूपीएल में कामयाब हो सकते हैं, तभी आप टारगेट जीत सकते हैं। सबसे पहली चीज, जितना जल्दी हो सके आप कोर टीम में आ जाओ। जितना जल्दी हो सके आप कोर टीम में आ जाओ। ये कोर टीम क्या होता है, कोर टीम में कौन है, आप अपने अपलाइन से जरूर पूछें सर कि मुझे कोर टीम में आना है। ये कोर टीम क्या होता है, ये कोर टीम में कैसे आया जाता है, आपके अपलाइन आपको बताएंगे। जो कोर टीम का हिस्सा बन जाता है वो एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाता है। जो कोर टीम में आ जाता है उनके लेवल फटाफट चेंज होते हैं। जो कोर टीम में आ जाता है उनको हर हफ्ते चेक आते हैं। जो कोर टीम में आ जाता है उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक हो जाती है। जो कोर टीम में आ जाते हैं उनकी टीम बड़ी बन जाती है। जो कोर टीम में आ जाते हैं उनके टीम में हर आदमी पैसा कमाता है। जो कोर टीम में आ जाते हैं उनकी टीम और वो खुद हर टारगेट जीतते हैं। जो कोर टीम में आ जाते हैं उनके पास जल्दी कार आ जाती है। जो कोर टीम में आ जाते हैं उनका कोई भी हफ्ता कभी खाली नहीं जाता है। तो आप अपने अपलाइन के साथ जरूर बैठे और बोले सर मुझे कोर टीम का हिस्सा बनना है, और आप मुझे बताइए कि कोर टीम का हिस्सा मैं कैसे बन सकता हूँ, कोर टीम में आने के लिए मुझे कौन से ऐसे काम करने पड़ेंगे, कौन सी ऐसी आदत मेरे अंदर डेवलप करनी पड़ेगी जिससे मैं कोर टीम में आ जाऊं। तो आपके अपलाइन आपको बहुत ढंग से बताएंगे कि कोर टीम का हिस्सा ऐसे बना जाता है और ऐसे कोर टीम में आया जाता है। दूसरी चीज एक आपने अंदर और आप डेवलप कर ले, अगर एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, हर महीने हर 3-3 महीने का टारगेट अगर आप जीतना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके आप सिस्टम में आ जाओ। जितना जल्दी हो सके आप सिस्टम में आ जाओ। ये सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम में कहाँ आ जाए मेरे भाई, एडब्ल्यूपीएल में सिस्टम है सेमिनार। हर सेमिनार में आपको रहना है। ये सिस्टम क्या है एडब्ल्यूपीएल का, 3-3 ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है बेसिक ट्रेनिंग। कोई भी बेसिक ट्रेनिंग हमें कभी छोड़ना नहीं है, कोई भी गेट टुगेदर हमें छोड़ना नहीं है, कोई भी फंक्शन हमें छोड़ना नहीं है। ये सिस्टम क्या है, सिस्टम है अपने अपलाइन के टच में रहना। सिस्टम क्या है, टीम के टच में रहना। सिस्टम क्या है, अपना ड्रेस कोड सुधार लेना। सिस्टम क्या है, लिस्ट बना लेना। सिस्टम क्या है, जो आपके साथ जुड़ते हैं उनका एफआईएम करना। सिस्टम क्या है, जिनको आपने बीओपी दिखाया उनका फॉलोअप करना। सिस्टम क्या है, गलत लोगों से दूर रहना, अपने अपलाइन और अपनी टीम के साथ रहना। और आप अपने अपलाइन से पूछो, वो बताएंगे कि सिस्टम में कैसा आया जाए सर। तो जो आदमी सिस्टम में आ गया, जो आदमी कोर टीम का हिस्सा बन गया, वो आदमी करोड़पति भी बनता है, गाड़ी लेता है, घर लेता है, बंगले लेता है, बड़ा पैसे कमाता है, इज्जत मान सम्मान कमाता है, सब कुछ कमाता है। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। उनका बुढ़ापा सही, उनकी जवानी सही, उनकी पूरी जीवन बन जाती है जो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, सिस्टम में आप आ जाओ, अपनी पूरी टीम को सिस्टम में रखो। सिस्टम से कभी आप बाहर ना जाओ, सिस्टम से टीम को कभी बाहर मत जाने दो। तब आप एडब्ल्यूपीएल में कामयाब होते हैं, तब आप एडब्ल्यूपीएल में कामयाब होते हैं। और ये सिस्टम आपके जो अपलाइन है, ये सिस्टम का एक हिस्सा है। आपके अपलाइन कोई बॉस नहीं है, आपके अपलाइन कोई यहाँ पर डंडा लेके आपको मारने के लिए नहीं खड़े।
आपके अपलाइन एक सिस्टम है, जो कंपनी के तरफ से AWPKL के तरफ से सिस्टम बताया जाता है, वही आपके अपलाइन फॉलो करते हैं और वही आपको बताते हैं कि ये सिस्टम आप फॉलो करो और सिस्टम में आप रहो, तभी आप पैसा कमा पाएंगे बड़ा AWPL में। तो दोस्तों, टारगेट जीतने के लिए AWPL बिजनेस में टारगेट जीतने के लिए सबसे पहली चीज जो लगती है वो है रॉ मटेरियल। AWPL बिजनेस में टारगेट जीतने के लिए सबसे पहली चीज जो लगती है वो है रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल हमारी लिस्ट है। आपके अपलाइन जब बेसिक ट्रेनिंग रखते होंगे, गेट टुगेदर रखते होंगे, मीटिंग रखते होंगे, तो आपको बताते होंगे लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। जो आदमी जितनी बड़ी लिस्ट बनाएगा वो आदमी उतना बड़ा पैसा कमा पाएगा AWPL बिजनेस में। रॉ मटेरियल, बाहर किसी भी धंधे में आप जाओगे, आपको कपड़े की दुकान खरीदनी है, करना है, आपको कपड़े खरीद के लाना पड़ेगा, वो रॉ मटेरियल है। आपको चाय की दुकान खोलनी है, चाय पत्ती लाना है, शक्कर लाना है, अदरक लाना है, दूध लाना है, इसे रॉ मटेरियल कहते हैं। आपको राशन की दुकान खोलनी है तो आपको वहां पर गेहूं लाना पड़ेगा, चावल लाना पड़ेगा, दाल लाना पड़ेगा, शक्कर लाना पड़ेगा, तेल साबुन शैम्पू लाना पड़ेगा, तब आपकी राशन की दुकान चालू होगी। इन सभी सामानों को रॉ मटेरियल कहा जाता है। बाहर आप कोई भी चीज खरीद के शुरू करते हैं रॉ मटेरियल, तो उसमें लगता है पैसा। और AWPL में रॉ मटेरियल जो है पब्लिक, और वो मिलती है हमें फ्री में। हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है, 140 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, लोगों की कमी नहीं है। लिस्ट बनाओ, जब से आप समझदार हुए कौन थे वो बचपन के साथी जो आपके साथ खेला करते थे, उनका नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, काम क्या करते हैं वो लिखो, रहते कहां पर है वो लिखो। आपने जब पढ़ाई की स्कूल में, उनका नाम आप लिखो। जहां पर आप नौकरी किए उनका नाम आप लिखो, अपने पड़ोसियों का नाम लिखो उस लिस्ट में। कभी प्री जज नहीं करना हमें लिस्ट बनाने के टाइम की, ये आदमी मेरे साथ जुड़ेगा, ये आदमी नहीं जुड़ेगा, ये आदमी गरीब है, पैसा ही नहीं दे पाएगा, ये आदमी अमीर है, ये तो पहले से ही करोड़पति है, मेरे साथ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, पहले आप लिस्ट बनाओ। एक बात मेरे भाई जीवन में याद रखना, ये लाइन हमारे ग्रेट लीडर विक्रम जगताप सर ने कही थी, वो दिमाग में जाके एकदम बैठ गई मेरे, कि जिनके कस्टमर आप हो उनको अपना कस्टमर आपको बनाना है। जहां आप जाके चाय पीते हो आप उनके कस्टमर हो, उनका लिस्ट में आप नाम ऐड करो, उनको अपना कस्टमर बनाओ। जहां आप कपड़े सिलाते हो उनके आप कस्टमर हो, उनका लिस्ट में नाम लिखो, उनको अपना कस्टमर बनाओ। जहां से आप राशन लाते हो उनके कस्टमर आप हैं, उनको AWPL में लाओ, उनको अपना कस्टमर बनाओ, इनको लिस्ट में लिखो। जिस डॉक्टर के पास जाके आप इलाज करवाते हैं उनको AWPL में लेकर के आओ, उनका लिस्ट में आप नाम लिखो। जिस ट्रैवल एजेंट से आप कहीं आने जाने का, ट्रेन का, बस का, फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं उनको आप लिस्ट में लाओ। जिस वकील से आप जाके सलाह मशुरा करते हैं उनको आप लिस्ट में लाओ। जिनके कस्टमर आप हो उनको अपना कस्टमर बनाओ। जो ट्यूशन टीचर आके आपके बच्चों को पढ़ाती हैं उनके आप कस्टमर हो, उनको लिस्ट में ऐड करो, उनको अपना कस्टमर बनाओ। जिस स्कूल में बच्चे आपके पढ़ते हैं उनको लिस्ट में आप ऐड करो, उनको अपना कस्टमर बनाओ। जिन लोगों से कहीं पर कुछ भी आप खरीदी करते हो, जिनके कस्टमर आप हो, उनको आप लिस्ट में नाम लिखो और उनका अपना कस्टमर बनाओ। तो मेरे भाई, सबसे पहली चीज जो लगती है AWPL में टारगेट जीतने के लिए, वो है रॉ मटेरियल, जिसको AWPL में लिस्ट कहा जाता है। AWPL में पैसा बड़ा कमाने के लिए सबसे पहला काम, जुड़ते ही आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक बार एक आदमी ने मुझसे पूछा कि सर कितनी बड़ी लिस्ट में बनाऊं? तो मैंने कहा कि जितने बड़े आपके सपने उतनी बड़ी आप लिस्ट बना लो। जब भी आप फ्री बैठते हो अपनी मोबाइल की डायरी चेक करो, आप अपनी शादी का एल्बम चेक करो, आप अपने मम्मी पापा के शादी का एल्बम चेक करो, आप अपने भाई बहनों के शादी का एल्बम चेक करो। बहुत लोग मिलेंगे जिनको आप छोड़ रखे हैं, उनका नाम लिस्ट में आप ऐड करो। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा अचीवमेंट आपका होगा। इसके बाद मेरे भाई, अभी तो 6 हफ्ते बचे हुए टारगेट में, 8 हफ्ते निकल चुके हैं मनाली और नेपाल के। जब भी टारगेट आया करे, डायरी और पेन लेके आप बैठ जाओ। आप जिस लेवल पे हो, आप ब्रॉन्ज है,
सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, एमरल्ड है, टोपाज है, रूबी है, सफायर है, स्टार सफायर है, डायमंड है। आप तुरंत डायरी और पेन लेके बैठ जाओ और उसमें आप देखो कि हमें देखना होगा कितनी जोड़ी बनाने पर हमारा टारगेट पूरा होता है, कितनी जोड़ी बनाने पर हमारा टारगेट होता है। आप तुरंत लिखो कि इतनी जोड़ी बनाने पर मेरा टारगेट पूरा होगा। अब इसके बाद उसके लिए कितने लोगों की लिस्ट हमें चाहिए, आप वो लिस्ट बना के तैयार करें। और जब भी आप लिस्ट बनाते हैं टारगेट जीतने के लिए, तो सबसे पहले नजदीकी लोगों का लिस्ट आप बनाओ। सबसे पहले अपने नजदीकी लोगों का बनाओ, जो आपके रिलेशन में नजदीक की है या आपके आसपास में जो रहते हैं, जो आपके आसपास में रहते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर में जो रहते हैं, नजदीकी लिस्ट लोगों का बनाओ। इससे क्या होता है, जो नजदीक के लोग होते हैं आपके, जैसे आपके जीजा हो गए, आपके साले हो गए, आपके मामा हो गए, आपके फूफा हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपके दोस्त हो गए, ये आप पे भरोसा करेंगे कि जो वो 15-16 हजार रुपए दे रहे हैं, आप उनका पैसा लेके कहीं भाग नहीं जाओगे। इनसे आप जबरदस्ती भी कर सकते हो कि आपको AWPL बिजनेस में मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। वो आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि तेल, साबुन, शैम्पू, हेल्थ के प्रोडक्ट, खेती के प्रोडक्ट, एनिमल्स के प्रोडक्ट, ये बाहर कहीं और से लेके आ जाते हैं। घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट, तेल, साबुन, शैम्पू, मसाले, तो आपके कहने पर क्यों नहीं खरीदी करेंगे, जरूर खरीदी करेंगे। और अगर आपके कहने पर नहीं खरीदी करते, फिर तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपके कितने खास हैं, जिनके लिए आप परेशान रहते हो। फिर आप भी सोच समझ के कदम उठाओ, समझे। तो इनका लिस्ट में आप जरूर नाम लिखें। अभी क्या होता है, कुछ लोग बड़े दूर दूर के लोगों की लिस्ट बना लेते हैं। दूर के लोग दो टाइप के, जैसे कुछ लोग अनजान लोगों की लिस्ट बना लेंगे, किसी का चाय की दुकान पे जाके नंबर ले लिए, बस ट्रेन में नंबर ले लिए। तो ऐसे लोग जल्दी नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है, लेकिन जुड़ते वो भी हैं। आपको सीखना पड़ेगा, जब सीख जाओगे तो जुड़ेंगे, क्योंकि आप उनसे फिर वैसी बातें कर पाओगे, उनको ऐसा समझा पाओगे, तब वो भी जुड़ेंगे। और कुछ लोग दूर की लिस्ट बना लेते हैं। दूर की कैसी, अगर वो रहते हैं लखनऊ में, तो उठा के लिस्ट बना लिए गुजरात की, उठा के लिस्ट बना लिए कर्नाटक की, उठा के लिस्ट बना लिए झारखंड की। अब यहाँ पर आपको जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, पैसा खर्चा होगा, टाइम खराब होगा, सेहत खराब होगा, तो आपका समय का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन आपने 20, 25, 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 100 किलोमीटर के अंदर की आपने लिस्ट बनाई है, तो आराम से आप सुबह जाके शाम को रिटर्न आ सकते हैं। तो नजदीक के लोगों की लिस्ट बनाए और नजदीकी लोगों की लिस्ट बनाए, तभी आप AWPL में टारगेट को जीत पाएंगे। इसके बाद जो चीज आती है, आपको सेट करना होगा टारगेट जीतने के लिए रोजाना का प्लान सेट करना होगा। अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं और आपने देख लिए कि आपके लेवल पे मुझे इतनी जोड़ी मैच करनी है, तो आपको देखना होगा कि जो 3 महीने का टारगेट आया है, मेरे 3 महीने में टोटल प्लान कितने होने चाहिए, मेरे हर महीने में कितने प्लान होने चाहिए, मेरे हर हफ्ते में प्लान कितने होने चाहिए, मेरे रोज के प्लान कितने होने चाहिए। इनको आपस में आप डिवाइड कर लो। पूरा ये गेम कैलकुलेशन का है, पूरा कैलकुलेशन का गेम है। अब आपको निकल के आ गया कि मुझे इतने प्लान रोज के आपको दिखाने हैं, उससे 5 गुना ज्यादा का टारगेट आप लेके चलो। उससे 5 गुना ज्यादा का टारगेट आपको लेके चलना होगा, तब आप समय से पहले टारगेट को जीत पाएंगे। 5 गुना ज्यादा का टारगेट लेके चलना होगा। और एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं मेरे भाई, कामयाबी का डोज 5 प्लान रोज, कामयाबी का डोज 5 प्लान रोज। अगर आप AWPL बिजनेस में सीरियस हैं, अपने परिवार की जिंदगी बनाना चाहते हो, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, इस गरीबी नाम की बीमारी से बाहर निकलना चाहते हो, तो रोज के 5 प्लान आपको दिखाने ही है, तभी आप AWPL बिजनेस में कामयाब होते हैं। और जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, उनसे कहूंगा कि फुल टाइम उतर आओ, फुल टाइम उतर आओ।
और अगर उनको थोड़ा टाइम लग रहा है कि महीने 2 महीने में उतरूंगा फुल टाइम, तो कम से कम आपके रोज के 2 प्लान होने चाहिए। चाहे आप सुबह में दिखाओ प्लान, चाहे शाम में दिखाओ, लेकिन आपके 2 प्लान रोज के होने ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों, खुद का कमिटमेंट सबसे जरूरी है। आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि यस मैं टारगेट जीतूंगा, यस मैं मेरी टीम को टारगेट जितवाऊंगा। समझे बात को? प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब आप इस AWPL बिजनेस में टारगेट जीत पाएंगे। यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, 2 लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। एक जो सिर्फ प्लानिंग करते लेकिन काम नहीं करते, वो भी फेल हो जाते हैं। एक है जो सिर्फ प्लानिंग करते हैं और काम नहीं करते, वो भी फेल हो जाते हैं। और दूसरे हैं जो काम करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन प्लानिंग करके नहीं करते, वो भी फेल हो जाते हैं। प्लानिंग करके काम करना है। और कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं और प्लानिंग ही नहीं करते, वो भी फेल हो जाते हैं। तो प्लानिंग करके छोड़ना नहीं है। 2 टाइप के लोग हैं, समझने की कोशिश करना, ना समझी की गुंजाइश है। एक होते हैं जो प्लानिंग करते हैं लेकिन काम नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं। दूसरे वो हैं जो काम करते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। तो हमें प्लानिंग करके काम करना है, तभी आप AWPL बिजनेस में कामयाब हो पाओगे। और यहाँ पर जितने भी ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक बात, कि ये 3 महीने का 4 महीने का जो टारगेट आता है, ये नए लोगों के लिए आता है। हम सभी लीडरों के लिए 2 महीने के लिए टारगेट होता है। हम सभी लीडरों के लिए 2 महीने के लिए टारगेट होता है। आपको हमें अपना टारगेट 2 महीने में पूरा कर लेना है। कुछ भी करके हमें अपना टारगेट 2 महीने में पूरा कर लेना है। इसके बाद हमें लगना है अपने टीम के पीछे उनका टारगेट पूरा करवाने में। कुछ लीडर क्या करते हैं, एकदम लास्ट तक लगे, आराम से स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते आराम से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, अरे आराम से देखेंगे टारगेट अचीव हो जाएगा। एक हफ्ता निकल गया, किसी के शादी ब्याह में गायब है, खेती करने में गायब है, घूमने में गायब है, पिक्चरें देखने में गायब है, मोबाइल में रील्स देखने में गायब है, वीडियोस देखने में गायब है, समय को बर्बाद कर रहे हैं। फिर जब 4-5 हफ्ता होता है, बचता है, तब ये सीरियस होते हैं कि अरे अब मुझे टारगेट जीतना है। और फिर टीम को बोलते हैं अरे काम करो, मुझे टारगेट जिताओ, मुझे टारगेट जिताओ, मेरा टारगेट पूरा करवाओ। तो टीम भी बोलती है कि बड़ा अजीब टाइप का मेरा अपलाइन है, बड़ा निकम्मा टाइप का अपलाइन है, मेरे टारगेट के बारे में कभी बात नहीं कर रहा है, अपने टारगेट के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें टीम भी जल्दी साथ नहीं देती है। तो सबसे पहले 2 महीने में आप अपना टारगेट लग के जोर लगा के पूरा करो। इसके बाद जो लास्ट के 2 महीने बचते हैं, इसमें पूरी जान आप लगा दो टीम का टारगेट अचीव करवाने में, कि आपका टारगेट पूरा करवाना है, आपका टारगेट। इसके लिए आपके टीम के लोगों का आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। आप बराबर चेक करते रहो कितना एसपी इनको बचा है टारगेट जीतने में, कितना एसपी टारगेट बचा है जीतने में। उनको बराबर याद दिलवाते रहो। लोग बातें भूल जाते हैं, उनको आप याद दिलाओ कि सर आपको इतना एसपी बचा है, आपको इतना एसपी बचा है टारगेट जीतने में, इतने प्लान करने पड़ेंगे, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, बीओपी में बुलाओ लोगों को, चलो मैं फॉलोअप पे चलता हूँ। तब देखो आपकी टीम के लोग भी टारगेट जीतेंगे और आप भी टारगेट जीतते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब भी टारगेट आया करे 3-3 महीने का, पहली AWPL संस्था है हमारी जो हर 3-3 महीने में टारगेट ये देती है। नहीं तो और बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं, उनमें लीडरों को टारगेट देना पड़ता है, लेकिन AWPL संस्था 3-3 महीने में टारगेट जीत देती है। जब भी नया टारगेट आया करे, उसका एक प्रिंट आपको निकालना है, आपके बैग में होना चाहिए, आपके टीम के पास होना चाहिए। एक उसका फोटो आप निकालो, पूरी टीम में तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो। मोबाइल के अंदर आप स्क्रीन पे रखो कि इतना टारगेट है। ये जब भी मोबाइल खुले तो टारगेट आपके सामने दिखना चाहिए। स्टेटस लगाओ, इमेज लगाओ, फोटोज लगाओ आप टारगेट जीतने के। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा कि हाँ मुझे टारगेट जीतना है, बार बार नजर में आता रहेगा, तो आपको भी याद आती रहेगी। और जब भी ऊपर वाले से आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जब भी ऊपर वाले को जब आप याद करते हो, तो जरूर ऊपर वाले से दुआ किया करो कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, हे खुदा, हे जीसस क्राइस्ट, हे वाहेगुरु, मुझे टारगेट जीतना है, मुझे टारगेट जितवा दो। आप मुझे हिम्मत दो, मुझे साहस दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ,
ऊपर वाले से आप जरूर मांगे कि मुझे आप ये टारगेट जितवाइए, मुझे सही सद्बुद्धि दो, मुझे सही समझ दो कि मैं टारगेट को जीतूं। तो जब भी ऊपर वाले को आप अगरबत्ती दिखाते हैं तो जरूर टारगेट के बारे में उनसे जरूर दुआ मांगा करें। और सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे करके बातें जब आपके बैठ जाएगी, देखो फिर आप टारगेट फटाफट जीतना शुरू कर देते हैं। और एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात, जब भी टारगेट आए नया, जैसे अभी टारगेट चल रहा है, कितने हफ्ते, 6 हफ्ते बचे, इसमें आप देख लो कितने आपको बचे हुए हैं जोड़ी मैच करने को, कितना एसपी मैच करना है आपको। जब भी टारगेट आया करे, टीम के सदस्यों को काम बांट दिया करो। जब भी टारगेट आए, अपने टीम के सदस्यों को काम बांट दिया करें। 3 लेयर में काम को बांटा जाता है, 1 2 3। 3 लेयर में काम को बांटा जाता है, 1 2 3, 3 लेयर में। सबसे पहला लेयर में जो काम होगा, फर्स्ट काम है हमारा अपना, मेरा क्या रोल होगा। आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो प्लानिंग में ये होगा कि मेरा क्या रोल होगा टारगेट जीतने में। आप अपना काम बांट लो। अगर टीम साइज आपकी 20 25 30 40 50 लोगों की है, 100 लोगों की है, 200 500 1000 लोगों की है, तो आपको अपना काम बांटना पड़ेगा कि मुझे वीकली ट्रेनिंग करना है, वीकली सेमिनार करना है, मुझे फंक्शन करना है, टारगेट जीतने वालों का सम्मान करना है, मुझे लीडर्स मीटिंग करनी है। आप अपना काम बांट लो। दूसरा, सेकंड काम जो हमें देना है, अपनी टीम को देना है कि टीम से मुझे ये काम करवाना है, टीम से लिस्ट बनवाना है, नजदीक के लोगों को लिस्ट बनवाना है, नजदीक के लोगों की लिस्ट बनवाना है, इनके सबके मोबाइल में डीपी रखवाना है, व्हाट्सएप पे डीपी, स्टेटस, फेसबुक, इनको समझाना है, लिस्ट बनवाना है। इनका काम आपको बांट दो। इनसे सेमिनार में हर मीटिंग में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो 5 5 10 10 लोगों को लेकर के आए, जिनको लाए उनका एफआईएम करना है, फॉलोअप करना है, ट्रेनिंग नहीं छोड़ना। ये टीम को काम आपको बांटना है, ये सेकंड काम हुआ। थर्ड काम, जो नए लोग इस टारगेट के बीच में जुड़ेंगे उनको भी आपको काम देना है। जैसे कोई नया बंदा ज्वाइन किया, उसका एफआईएम आपको पहले करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, और एफआईएम में ही उनसे लिस्ट बनवाना है, उनको बीओपी के इंपोर्टेंस समझाने हैं, एडब्ल्यूपीएल कंपनी क्या है, एडब्ल्यूपीएल संस्था से वो कितना कमा सकते हैं, कितने अमीर आदमी बन सकते हैं, ये उनको समझाना है। ड्रेस कोड उनका सुधरवाना है, उनको बताना है कि सेमिनार में आना है, उनको बताना है कि सेमिनार में लोगों को लाना है, उनको बताना है कि जो लोगों को लाते हैं उनका फॉलोअप करना है, 1 to 1 मीटिंग कैसे किया जाता है, होम मीटिंग कैसे किया जाता है, उनको बताना है। आपको पता है, नए लोगों को नहीं पता है। 3 लेयर में काम को बांटना है। सबसे पहले आप अपना काम बांट लो। सेकंड, जो टीम में पुराने जुड़े हुए लोग हैं उनका काम बांट दो। थर्ड, जो टारगेट के बीच में नए लोग आएंगे उनका काम भी आप बांट दो। 3 लेयर में आप जब प्लानिंग कर लेते हैं, आप एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में टारगेट जीतने के लिए बहुत स्पीड से आगे आप बढ़ते हो। और इसके बाद दोस्तों, 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं टारगेट जीतने के लिए। 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं टारगेट जीतने के लिए, इसको आप लिख लो। और जब भी टारगेट आए, ये लिखी हुई ट्रेनिंग को उठा के देख लेना कि मुर्तुजा सर ने क्या क्या बताए थे, क्या क्या काम करना, उठा के तुरंत देखो और काम शुरू कर दो उसी के ऊपर। फाइव बेसिक स्टेप्स इन एडब्ल्यूपीएल। सबसे पहला काम लिस्ट बनाना है, जो मैंने आपको बताया पहले ही। सबसे पहला काम, और चाहे आप कितने भी बड़े लीडर हो गए हैं एडब्ल्यूपीएल में, आपको बेसिक काम कभी नहीं छोड़ना है। ये बेसिक काम है, मैं आज भी करता हूं, लिस्ट बनाता हूं। मुझे अगर कोई ट्रेन में मिल जाए, बस में मिल जाए, होटल में कहीं मैं खाना खा रहा हूं, कोई वेटर मिल जाए, रिक्शे में मिल जाए, कोई टैक्सी ड्राइवर मिल जाए, कपड़े जहां सिलवा रहे, कपड़े जहां खरीद रहे, कोई सेल्समैन मिल जाए, जहां से घड़ी खरीद रहा हूं, कोई घड़ी बेचने वाला मिल जाए, मैं तुरंत उनको लिस्ट में ऐड करता हूं। कोई अगर एक बंदा रोड पे मुझे दिखा जिसके मैं करीब में बैठ गया आधे घंटे के लिए, वो मेरे लिस्ट में आएगा। वो मेरे शादी ब्याह में गया, वो मेरे लिस्ट में आएगा।
किसी के मैयत मरनी में भी गया तो भी लिस्ट में आएगा, किसी के किसी प्रोग्राम में कहीं पर पहुंच गया तो वो मेरे लिस्ट में आना ही आना है। मुझे कोई भी आदमी ऐसा सिंगल घूमते हुए देखता हूं ना, तो मैं बोलता हूँ ये मेरा डायमंड कहाँ घूम रहा है अकेले इधर उधर, ये मेरी 1000 की नोट, ये 2000 2500 की नोट मेरी कहाँ घूम रही है। तुम इधर आओ भाई साहब, नाम बताओ, मोबाइल नंबर लो, ये मेरा डायमंड पागलों की तरह कैसे इधर उधर घूम रहा है, ये मेरा 2500 रुपया कहाँ घूम रहा है, यहाँ वहां तुरंत लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। मैं किसी को आदमी नहीं समझता हूँ कि आदमी घूम रहा है, तो मेरा 2500 रुपया घूम रहा है बाइनरी और बोनस मिला के। अरे ये मेरा डायमंड ऐसे कैसे घूम रहा है। जल्दी से कोई ट्रेन में बगल में बैठ गया, अरे मेरा डायमंड यहाँ बैठा है, भाई साहब बात शुरू, लिस्ट में ऐड नाम उसका, आराम से उसको बैठने दो, बिठाओ, चाय वाय पिलाओ। मैं डॉक्टर के वहां पर कभी जाता हूँ, कोई घर में बीमार पड़ गया इलाज करवाने, उधर जो पेशेंट बैठे रहते हैं, मैं बोलता हूँ ये मेरे डायमंड लोग लाइन से यहाँ क्यों बैठे हुए, नाम लिखो इनका लिस्ट में लाओ और इनको जुड़वाओ, तो मेरा 2500 रुपया है। और ये अगर डायमंड बनेंगे तो ये तो मेरे आने वाले टाइम के करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ के मालिक मेरे यहाँ बैठे हुए, ये सब इधर क्या कर रहे हैं, आओ लिस्ट में। समझे? तो जब भी किसी को देखो तो उसके अंदर डायमंड देखो और उसको लिस्ट में लाओ। बस में, अभी तो बस में नहीं चलना होता है, लेकिन मैं पहले जब बस में चला करता था, अगर मेरे बगल में अगर कोई बैठ गया, अरे हाय मेरा 2500 मेरे बगल में बैठा है, अरे मेरा डायमंड बगल में बैठा है, इसको लिस्ट में लाना है। फ्लाइट में मैं आजकल ज्यादा चलता हूँ, तो फ्लाइट में देखता हूँ मेरे बगल में अगर कोई बैठ गया तो हो मेरा ब्रांड एम्बेसडर मेरे बगल में बैठा है, भाई साहब नाम क्या है आपका, नमस्कार, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मेरा नाम मुर्तुजा शेख, मैं मुंबई में रहता हूँ। समझे? ऐसा बात करके फिर उनको लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। फिर बाद में उनसे फोन पे बातचीत होती है, फिर 1-2 बार मुलाकात होती है, फिर सीधा उनको प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, AWPL में लेके आते हैं। अगर प्लान अच्छा लगा तो प्लान बेच देंगे, प्रोडक्ट अच्छा लगा प्रोडक्ट बेच देंगे, लेकिन छोड़ता किसी को भी नहीं हूं। ये आपको अपने आदत में लाना पड़ेगा। समझे? तो मैं कह रहा था आप लोगों से कि 5 बेसिक काम है AWPL में। सबसे पहला लिस्ट जो मैंने आपको बताया, सेकंड काम है प्लान। प्लान प्लान दिखाने के तरीके, एक तो हमारा POP होता है सेमिनार, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ। सेमिनार में जो आदमी जितने ज्यादा लोगों को लाता है उतना बड़ा पैसा कमाता है, जो आदमी सेमिनार में आता है वो बड़ा पैसा कमाता है। समझे? तो सेमिनार में लोगों को लेकर के आओ। अगर कोई सेमिनार में नहीं आ पाता है तो दूसरा होता है हमारा प्लान दिखाने का, होम मीटिंग करो। 5, 10, 15 लोग जहां इकट्ठा हो सकते हैं उसको होम मीटिंग कहते हैं। होम मीटिंग के ऊपर मैंने भी ट्रेनिंग लिया हुआ है, चित्रा कदम मैडम ने भी, हमारी जो डायमंड मैडम है चित्रा कदम मैडम ने भी होम मीटिंग के ऊपर ट्रेनिंग ली हुई है कई बार। आपको पता होगा होम मीटिंग कैसे करना है। और अगर कोई बंदा दूर है आपसे तो आप जूम मीटिंग पे भी उनको ज्वाइन करवा सकते हो, जूम से मीटिंग दिखा के, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करके आप उनको ज्वाइन करवा सकते हो। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेना। कोरोना बाबा ने हमें जूम मीटिंग सिखा दिया है। और इसके बाद अगर कोई आदमी होम मीटिंग में नहीं आ सकता, जूम मीटिंग में नहीं आ सकता, तो उनको 1-to-1 मिल करके आप प्लान दिखाओ। 1-to-1 उनके घर जाके, उनके ऑफिस जाके, उनके दुकान पे जाके, उनके खेत में, उनके बगीचे में, उनके वो जहाँ रहते हैं उनके घर पे जाके आप प्लान दिखाओ। इसको कहते हैं 1-to-1 मीटिंग। और कोई बंदा आपका जान पहचान का वो दूर रहता है, आप नासिक में रहते हो, आपका बंदा रहता है नागपुर में, तो आप जूम पे मीटिंग दिखा दो। आप पुणे में रहते हैं, आपका बंदा कोल्हापुर में रहता है, तो आप जूम पे मीटिंग दिखा दो, आप जब नहीं पहुंच सकते हो, थोड़ा दूर है तो दूसरा काम है हमारा यहाँ पर प्लान दिखाना। पहला लिस्ट बनाना, दूसरा प्लान दिखाना, तीसरा थर्ड काम है हमारा फॉलोअप करना। कोई भी बंदा जब ज्वाइन करता है, जिनको आप प्लान दिखाते हो, बहुत कम ही लोग होते हैं जो पहले ही प्लान में जुड़ जाते हैं। जितने अच्छे और होशियार और काम के लोग होते हैं ना, वो 2, 4, 6 बार आपको दौड़ाते हैं। एक बात आप मेरी समझ गए ना, तो आप AWPL बिजनेस में हर टारगेट जीतोगे और बड़ा पैसा कमा लोगे, बहुत बड़ा पैसा कमा लोगे। एक आदमी होता है जो प्लान दिखाने में बहुत अच्छा है लेकिन फॉलोअप में कमजोर है। वो एक बार फॉलोअप करेगा, 2 बार, फिर दोबारा वो जाएगा नहीं। और दूसरा आदमी वहीं पर है जो प्लान दिखाने में कमजोर है लेकिन फॉलोअप वो 10 बार करने में भी शर्माता नहीं है। वो एक बार जाएगा,
नहीं जुड़ा तो दोबारा जाएगा, नहीं जुड़ा तो तीसरी बार जाएगा, नहीं जुड़ा तो चौथी बार जाएगा, नहीं जुड़ा तो पांचवी बार जाएगा, नहीं जुड़ा तो छठवीं बार जाएगा, नहीं जुड़ा तो सातवीं बार जाएगा, नहीं जुड़ा तो आठवीं बार जाएगा, नहीं जुड़ा तो 10वीं बार जाएगा। जो आदमी बार बार फॉलोअप करता है वो आदमी एडब्ल्यूपीएल में जीत जाता है, वो आदमी एडब्ल्यूपीएल में बहुत बड़ा पैसा कमाता है। जो लीडर्स टाइप लोग होते हैं ना, वो एक ही प्लान में नहीं आते, वो 2 4 6 बार आपको दौड़ाएंगे तब आएंगे, ऐसे जल्दी वो आते नहीं है। तो कभी भी आप इसमें शर्माना मत। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार फॉलोअप पे जाओ। फॉलोअप करने में आदमी जो बार बार फॉलोअप कर सकता है, बार बार लोगों से मिल सकता है, लोगों से मिलने में शर्म नहीं करता है, वो आदमी एडब्ल्यूपीएल में डायमंड और ब्रांड एम्बेसडर, उसके 3-3 महीने के टारगेट यूं पूरे होंगे। तो फॉलोअप में कभी शर्माना नहीं है हमें। अरे कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम सभी लोग, शर्माना कैसा। एक एक पैसा जो हमें आता है टीडीएस काट के आता है, हम टैक्स भरते हैं, देश की उन्नति और तरक्की में काम आता है। जो पैसा हम कमाते हैं, एक एक पैसे का जीएसटी भरते हैं। रिटायर्ड आर्मी वालों के साथ हम काम कर रहे हैं। इस संस्था में आधे से ज्यादा तो आर्मी वाले रिटायर्ड फौजी लोग हैं। आज हम सभी लोग आयुर्वेद प्रमोट कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बीमारों को ठीक कर रहे हैं आयुर्वेद के जरिए, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो फॉलोअप में कभी शर्माना नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे पता नहीं होता है कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ाई का महत्व क्या है, लेकिन उसके माँ बाप को पता होता है कि मेरा बेटा अगर पढ़ लिख गया तो कल को बिजनेसमैन बनेगा, कल को चीफ मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। पढ़ लिख गया तो अच्छा इंसान बनेगा, लोगों का भला करेगा, देश का भला करेगा, समाज का भला करेगा। ये किसको पता है? बच्चे के माँ बाप को। लेकिन एक 4-5 साल का बच्चा है, उसको ये बात पता नहीं होती है, वो जल्दी स्कूल नहीं जाएगा। माँ बाप उसको 1-2 झापड़ भी मार के स्कूल में भेजते हैं, चॉकलेट भी खिला के भेजते हैं, बिस्किट भी खिला के भेजते हैं, नहीं माना तो जबरदस्ती 1-2 चमाट लगा के भी भेजते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई की ताकत माँ बाप को पता है। वैसे ही एडब्ल्यूपीएल बिजनेस की ताकत आपको पता है, उस नए आदमी को नहीं पता है। तो आप 1 बार फॉलो पे जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, 4 बार जाओ, 5 बार जाओ, 6 बार जाओ, 8 बार जाओ, 10 बार जाओ, 12 बार जाओ। शर्माओ मत, क्योंकि आपको पता है एडब्ल्यूपीएल संस्था की ताकत, कि आदमी अगर आ गया 3 से 5 साल एडब्ल्यूपीएल में काम कर लिया, इसका कर्जा खत्म हो जाएगा, इसकी बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाएगी, ये अच्छा घर ले लेगा, अच्छी गाड़ी ले लेगा, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा लेगा, एक अच्छी जिंदगी जीने लगेगा, बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये ताकत आपको पता है, उस नए आदमी को पता नहीं है। लेकिन आपको जाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा। तीसरा काम है फॉलो। जो आदमी जितना ज्यादा बार काम करता है, वो आदमी एडब्ल्यूपीएल में कामयाब होता है। तो फॉलोअप करने में कभी शर्माना नहीं है। अरे आप कोई क्या बीड़ी सिगरेट बेच रहे हैं क्या? दारू शराब बेच रहे हैं क्या? आयुर्वेद के प्रोडक्ट बेचते हैं, हेल्थ के लोग बाहर से खरीदते हैं, यहीं से खरीद लेंगे। खेती के प्रोडक्ट हम बेचते हैं, लोग बाहर से खरीदते हैं, यहां से एक बार खरीद लेंगे। तेल साबुन शैम्पू हम बेचते हैं, लोग बाहर से खरीदते हैं, यहीं से खरीद लेंगे। घर में यूज होने वाले चाय पत्ती मसाले बाहर से लोग खरीदते हैं, एक बार हमारे यहाँ से खरीद लेंगे। जानवरों के एनिमल्स के प्रोडक्ट लोग बाहर से खरीदते हैं, एक बार हमारे यहाँ से खरीद लेंगे। तो कोई नुकसान वाली चीज तो हम बेच नहीं रहे। और ये सारी चीजें लोग बाहर से खरीद के ला रहे हैं, उनको एक पैसा नहीं आ रहा है, और एडब्ल्यूपीएल से खरीदेंगे उनको पैसा आएगा। एडब्ल्यूपीएल का सामान खरीदना मतलब अपने घर में पैसा लाना। एडब्ल्यूपीएल का सामान खरीदना मतलब अपने घर में पैसा लाना। लोगों को हम यही तो समझा रहे हैं कि सिर्फ दुकान बदल दो अपनी, एडब्ल्यूपीएल के दुकान में आ जाओ। लेकिन लोग जल्दी समझेंगे नहीं, आपको समझाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं फॉलोअप। इसमें शर्माना नहीं है। ठीक है। चौथा काम फिर यहां पर आता है, जिसको बोलते हैं एफआईएम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। 5 काम आपको करने हैं। पहला लिस्ट, दूसरा प्लान, तीसरा फॉलोअप, चौथा एफआईएम।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जितनी शिद्दत से आपने फॉलो अप करके प्लान दिखा के लोगों को जोड़े हैं, उससे ज्यादा शिद्दत और जिम्मेदारी के साथ लोगों का आप एफआईएम करें। उससे ज्यादा शिद्दत और जिम्मेदारी के साथ आप लोगों का एफआईएम करें। जब हम लोगों का एफआईएम नहीं करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि एडब्ल्यूपीएल में काम कैसे करना है। उनको एफआईएम करके बेसिक नॉलेज देना जरूरी है। सबसे पहले तो उनको हमें बताना है कि अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि लोग जब एडब्ल्यूपीएल बिजनेस देख लेते हैं तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं कि अब तो मेरा भी घर होगा, अब तो मेरी भी गाड़ी होगी, अब तो मेरा भी कर्जा खत्म होगा, मैं भी करोड़पति बनूंगा, मैं भी लाखों रुपए कमाऊंगा। बेचारे वो नहीं जानते, लोगों को जाके बता देते हैं। फिर वो बेचारा वो चार चार चरण बताए ना, मैं 4 चरण, मजाक वाले में फंस जाता। लोग हंसते, अरे कहाँ फालतू चीज देख के आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेचारा डर जाता, वहीं वो मर जाता है। या तो फिर दूसरे चरण में जाके फंस जाता होगा। विरोध लोग कर देते होंगे, पागल हो गया, बाप बोलता होगा तेरा टांग तोड़ दूंगा साले अगर ये फालतू काम पकड़ा तो, चल चुपचाप दुकान कर अपना। इसका शिकार हो जाता होगा। तो उनको ये बताना है एफआईएम करके कि आपको कुछ नहीं बताना है। सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ, उसके बाद आपके जो भरोसे के खास लोग हैं उनके पास मुझे लेके चलो। कम से कम 5 प्लान आप दिखाएं नए लोगों को, और वो बैठ के देखने चाहिए। तो एफआईएम कैसे करना है, इसके ऊपर हमारे महागुरु डॉक्टर संजीव कुमार सर ने बड़ी अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग दी हुई है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है। आप सभी लोग वहां जाकर जरूर सुने, एफआईएम कैसे करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है मुर्तुजा शेख मोटिवेशनल स्पीकर, उसको आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकॉन की घंटी भी दबा लो, ताकि जो वीडियोस नए नए आते रहते हो आपको मिलते जाए। और मेरे यूट्यूब चैनल मुर्तुजा शेख मोटिवेशनल स्पीकर, उस पे ट्रेन एफआईएम कैसे करें ये डला हुआ है। तो आप जरूर जाकर के वहां पर सुने और उसी हिसाब से एफआईएम करें, क्योंकि एफआईएम के बारे में बताने जाऊंगा अभी 1 घंटे लग जाएंगे। आप जरूर आराम से बैठ के सुने। जो ये फालतू टाइम पास करते रहते ना लोग, वीडियो देखना, रील्स देखना, एक पैसा नहीं आता है। आपके पूरा आपका मिनट बर्बाद होता है, आपके घंटे बर्बाद हो जाते हैं, आपका दिन बर्बाद हो जाता है, फिर आपका हफ्ता बर्बाद होता है, फिर आपका साल बर्बाद होता है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है वीडियो के चक्कर में। इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो और अच्छी चीजें सुनो। बहुत सारी ट्रेनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला हुआ है, आप उसको देखो, सीखो। अलग अलग लीडरों की ट्रेनिंग वहां पर डली हुई है। जब आप कार में जाते हो तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया करो, ट्रेनिंग सुनते हुए चले जाया करो। जब आप अकेले घर में बैठते हो ईयरफोन लगा के सुना करो, डायरी पेन लेके बैठा करो, लिखा करो, सिखा करो। तब देखो आप एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में कामयाब होते हैं। लोगों को उन वीडियोस को शेयर करो। तो चौथा काम है एफआईएम करना। इसके बाद 5वां जो काम है हमारा, कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग, जिनकी भी 20 25 50 100 लोगों की टीम है, इनका आप कोर मीटिंग टीम बनाओ एक, और एक कोर ट्रेनिंग आपकी हर हफ्ते होते रहना चाहिए। ये होना बहुत जरूरी है, तब आपकी टीम सिस्टम में बंध जाती है। तो कोर ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। 5वां काम है कोर ट्रेनिंग। दोस्तों अभी आगे चलते हैं। टारगेट जीतने में हमारा एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। टारगेट जीतने में हमारा एटीट्यूड बहुत मायने रखता है कि हम किस एटीट्यूड के बंदे, हमारी सोच क्या है। बहुत महत्वपूर्ण कारण है टारगेट जीतने में। समझिए बात को। कई बार वो परिणाम नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं, कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पे हम भरोसा करते हैं। उस वक्त आपको हारना नहीं है। आपका नजरिया भागने वाला नहीं, कुछ करके दिखाने वाला होना चाहिए। उस वक्त आपको हारना नहीं है, भागना नहीं है। उस वक्त आपका नजरिया कुछ करके दिखाने वाला होना चाहिए कि यस मैं करके दिखाऊंगा, तुम मेरे साथ नहीं आए कोई बात नहीं, मैं टारगेट जीत के आपको दिखाऊंगा। जब आप टारगेट जीतते हो दिखाओ, बताओ कि देखो मैंने टारगेट जीता। जब आपका चेक आया आप दिखाओ कि देखो मैंने
मेरा हर हफ्ते चेक आ रहा है। आपने बाइक खरीदा, दिखाओ देखो मेरे पास बाइक आई। कार खरीदे, दिखाओ लोगों को मेरे पास देखो कार आई। समझे? AWPL बिजनेस बताने से कम और दिखाने से ज्यादा चलता है। AWPL बिजनेस बताने से कम और दिखाने से ज्यादा चलता है। अब कुछ लोग यहाँ पर नए होंगे और पहली बार आएंगे, बोले सर टारगेट जीतो, टारगेट जीतो। आखिर ये टारगेट है क्या? ये टारगेट से मेरा क्या फायदा है? इस टारगेट से मुझे क्या मिलेगा? इस टारगेट से मेरे लिए क्या फायदे का काम है? सर बताइए आप। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं टारगेट जीतने के फायदे। टारगेट से आपको कितने फायदे होंगे। टारगेट जीतने का सबसे पहला फायदा, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा लेवल ही नहीं चेंज हो रहा है, या मैं एक ही लेवल पे बड़े दिनों से आ रहा हूं, एक ही लेवल पे आते आते मुझे शर्म आने लगा है, एक ही लेवल पे रहता हूं और मेरे साथ के लोग लेवल चेंज किए जा रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हूं, मुझे बड़ा इंसल्ट फील होता है कि मैं एक ही लेवल पे पिछले साल भर से टिका हुआ हूं, इससे मेरी टीम भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। अगर आप टारगेट जीतते हो तो हर 3 महीने में आपका लेवल चेंज हो जाएगा। जितने लोग 3 3 महीने का टारगेट जीत रहे हैं उनका हर 3 3 महीने में लेवल चेंज हो रहा है। और जो भी फाइटर टारगेट नहीं जीत रहे हैं उनका टारगेट नहीं चेंज हो रहा है। आप अपने आप से पूछ लो, आप देखो आप टारगेट नहीं जीत रहे हो तो आपका लेवल नहीं चेंज हो रहा है, आप टारगेट जीत रहे हो तो आपका हर 3 महीने में लेवल चेंज हो रहा है। टारगेट जीतना जलेबी खाने के रेस की तरह है। अगर आपको एक कंपटीशन दिया जाए, एक रेस, कि आप 50 ग्राम जलेबी खा लोगे तो आप टारगेट जीत जाओ, और आपके साथ 2 आदमी और हैं, अगर आपने जलेबी के रेस में हिस्सा ले लिए और टारगेट नहीं भी जीते तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं, पेट भर के जलेबी तो खाए। नुकसान क्या हुआ आपका? टारगेट की रेस में आप लगे, अरे 3 महीने की जगह नहीं 4 महीने में तो लेवल चेंज हुआ, लेकिन हुआ तो सही। तो टारगेट जीतने में आपका कोई नुकसान होता नहीं है। जो आदमी टारगेट जीतता है उनका 3 महीने में लेवल चेंज होता है। आप भी चाहते हो कि आपका हर 3 महीने में लेवल चेंज हो, तो आप भी टारगेट को जीते। 7 टारगेट अगर आप लगातार जीत जाते हो तो आप AWPL बिजनेस में डायमंड बन जाते हो। और AWPL में डायमंड बनना, दामाद की क्या इज्जत होती होगी जो डायमंड की इज्जत होती है AWPL बिजनेस में। भाई साहब, थाईलैंड में कंपनी का प्रोग्राम हुआ, सभी डायमंड एंड अबव को कंपनी फ्री लेके गई। फ्लाइट से जाना थाईलैंड फ्री, थाईलैंड से आना फ्री, वहां रहना फ्री, खाना फ्री, सब फ्री। हर 3 3 महीने में, 4 4 महीने में हमारी संस्था AWPL डायमंड एंड अबव मीटिंग लगाती है, फ्री होता, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। जब भी कोई टारगेट कंपनी लॉन्च करती है, जब लीडर टारगेट डायमंड एंड अबव जीत के जाते हैं, सभी डायमंड एंड अबव का स्पेशल मीटिंग होता है, सभी के लिए स्पेशल रूम होते हैं, सभी का स्पेशल सम्मान होता है। जब आदमी, डायमंड लेवल एक बहुत ही बड़ा रिस्पेक्टेड लेवल है पूरे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। जब आप डायमंड हो जाते हो तो पूरे दुनिया में अमर हो जाते हो। लोग आपको जानते हैं कि AWPL संस्था में ये डायमंड है। डायमंड का बड़ा ही सम्मान होता है। मीटिंगों में डायमंड का बहुत सम्मान होता है, ट्रेनिंगों में डायमंड का बहुत सम्मान होता है, फील्ड में डायमंड का बहुत सम्मान होता है। 7 टारगेट आप लगातार जीतते हैं, आप डायमंड हो जाते हो। आप देखो कि आपने कितने टारगेट जीते। आपको 7 टारगेट चाहे कुछ भी हो जाए जीतना है,
फिर देखो आप डायमंड बनते हैं, और डायमंड बनते हो तो लाखों रुपए आपके पास आते हैं, और जब लाखों रुपए आपके पास आते हैं, फिर भाई साहब जैसा गाड़ी लेना चाहे वैसा गाड़ी लो, जैसे अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ, अच्छा घर लेना चाहते हो ले लो, अच्छे कपड़े लेना है ले लो, अच्छी मोबाइल लेना है ले लो, अच्छे होटल में खाना है खाओ, अच्छे फ्लाइट में बैठ के सफर करना है करो, अलग अलग स्टेटों में टीम बना लो, क्योंकि आप डायमंड हो गए, जहां जाओगे लोग आपके साथ आएंगे। तो 7 टारगेट आपको कंटिन्यू जीतने हैं, और 7 टारगेट आप कंटिन्यू जीत जाते हैं तो आप 21 महीने में डायमंड बनते हैं। कितने दिन में? 21 महीने में, 21 मंथ में आप डायमंड बन जाते हो। 21 महीने में आप 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमा लेते हो। और जब स्पीड में पैसा आता है तब पैसा दिखता है, पैसा टिकता है, फिर पैसे से पैसा बनता है। तो स्पीड से आप पैसा कमाते हो मेरे भाई। और इसके बाद जब आप टारगेट जीतते हो तो परफेक्ट जवाब फॉर ऑल चैलेंजर्स। जितने लोग मजाक उड़ाए थे ना, मैंने बताया ना 4 स्टेप स्टार्टिंग में, मजाक, विरोध, बताया था ना, बताया था स्टार्टिंग, इनको आप मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। तिरस्कार, सहयोग, इनको बराबर जवाब दे पाओगे कि देख मैंने टारगेट जीता, देखो मैं जैसलमेर से यहाँ घूम के आया, देखो मैं मनाली यहाँ घूम के आया, देखो गोवा घूम के आया, देखो क्रूज घूम के आया। जितने लोग मजाक उड़ाए थे, आपके सामने चैलेंजेस खड़ा किए थे, इनको आप मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे, परफेक्ट जवाब दे पाओगे। इनकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, ये सम्मान करने लगेंगे, आपके सहयोग के में आना शुरू कर देंगे। जब आप टारगेट जीतते हो तो ऑल इंडिया घूमने का आपको मौका मिलता है। कुछ लोगों के पास पैसा होगा लेकिन टाइम नहीं होगा, हिम्मत नहीं पड़ती होगी कैसे घूमने जाएं, डरते होंगे। लेकिन हम सभी AWPL वाले टारगेट जीत के पूरा भारत देश घूमते हैं, और बड़ी बात फ्री में घूमते हैं। फ्री में घूमने का अपना मजा ही और है। पैसा देके तो कोई भी घूम ले, फ्री घूमने का अलग ही मजा है। आम तो कहते हैं, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, भरपूर पैसा भी आता है, डायमंड भी बनते हैं, पूरा भारत देश भी घूमते हैं। बिहार यूपी साइड एक कहावत है कि हींग लगे ना फिटकरी, महल चोखा ही चोखा। समझे? जो लीडर टारगेट जीतेगा उसे पैसे की कमी नहीं होती है। दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन है विटामिन एम, पैसा। सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। जब आप टारगेट जीतते हो भरपूर पैसा आता है, हर हफ्ते पैसा आता है। दुनिया में सबसे सुनहरी आवाज क्या है बता सकते हो? दुनिया में सबसे खूबसूरत और सुंदर आवाज कौन सी बता सकते हो? बीबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुनहरी आवाज बताओ कौन सी है? दुनिया में सबसे खूबसूरत आवाज है एटीएम मशीन की। जब आप एटीएम कार्ड डालते हो और पैसा निकलता है ना, खड़ 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 खड़, हो क्या मजा आता है भाई साहब। तो जब पैसा आता है WPL से फ्राइडे के दिन शाम को 5-6 बजे, मोबाइल पे ट्रिंग करके मैसेज आता है, वो 1.5 लाख आ गया, ट्रिंग करके मैसेज आ गया, 2.25 लाख आ गया। ओए हाय क्या सुनहरी आवाज है वो, मजा ही आ जाता है। ये टारगेट जब जीतते हैं तब, जैसे ही टारगेट आता मैं तो पागलों की तरह काम करता हूँ, 2 महीने के अंदर अपना पूरा कर लेता हूँ। अपना पूरा करके आपसे मिलने आया हूँ कि चलो अब आपका भी जितवाता हूँ। समझे? मैं अपना टारगेट जीत के फिर आया हूँ आपसे मिलने की, चलो अब आपका जितवा देता हूँ। समझे? तो दुनिया में सुनहरी आवाज पैसे की है। उसके बाद जब गिनते हैं पैसा, आए हाय मजा ही आ जाता है। और खुशी की बात यह है कि लोगों की दुआ और आशीर्वाद के साथ पैसा आ रहा है, मजा आ जाता है। जो लीडर टारगेट जीतेगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप कभी नेगेटिव नहीं होना चाहते हो, आप टारगेट जीतो।
आप चाहते हो कि आपकी टीम कभी नेगेटिव ना हो, तो आप टारगेट जीतो। क्योंकि जब आता है लीडर टारगेट जीत के 3-4 दिन 5 दिन हमारे साथ जयपुर घूमता है, जब हमारे साथ जैसलमेर घूमता है, ऊंटों की सवारी करता है। इस बार मैंने और विपुल पटेल सर ने ऊंटों की सवारी मस्त किए। मजा आ गया। फिर उसके बाद जो पैराग्लाइडिंग में उड़ता है, डेजर्ट सफारी में घूमता है, महलों में रहता है, अच्छा अच्छा खाता है, पीता है, घूमता है। हमारे महागुरु संजीव सर जब वहां पर आते हैं उनको सुनता है। हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर संपूर्णा चौधरी सर, उनसे जब मुलाकात करते हैं। हमारे ब्लू डायमंड लीडर विकास कुलकर्णी सर, नीलेश विवलकर सर, हमारे डायमंड लीडर मनोज चौगले सर, तेंदुलकर सर, चित्रा मैडम, धीरज सर, विक्रम जगताप सर, हो इन सब डायमंड लीडरों के साथ रहने में जो मजा आता है। पहली बात तो लोग पैसा नहीं खर्चा करने देते, आपको अंदर की बात बताऊं। इनमें से कोई मिलता है खर्चा बहुत करते, अपना पूरा बच जाता है। इतने अच्छे लोग हैं ना, टीम्स को खर्चा करने देते हैं ना, अपलाइन को खर्चा करने देते हैं, और अच्छी अच्छी जगह घुमाते हैं, और बड़ा मजा आता है। एक दूसरे को नाम से हम लोग जान जाते हैं। तो जब ऐसे माहौल में टीम रहती है और आप रहते हो, तो फिर नेगेटिव नहीं होते आप ऐसे सक्सेसफुल और कामयाब लोगों के साथ रहना शुरू कर देंगे, तो आप कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, आप कामयाब हो जाते हो मेरे भाई। इसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका काम करने में। जब आप किसी के पास फॉलोअप के लिए जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाओगे, आप डरे हुए सहमे हुए नहीं रहोगे, क्योंकि आपका भरोसा है, आपके पास पैसा भरपूर आ रहा है हर हफ्ते, आप दिखा सकोगे चेक। ये देखो मेरा 7 तारीख को पेमेंट आया, देखो 14 तारीख को आया, देखो 21 तारीख को आया, ये देखो 30 तारीख को आया। हर हफ्ते का आप बैंक स्टेटमेंट, आप अपना बैंक का पासबुक दिखा सकते हो उनको, और जो जो टूर आप घूमे वो दिखा सकते हो। बड़े बड़े लीडरों के साथ आप फोटोज और वीडियो दिखा सकते हो। तो आपका काम के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब रिजल्ट आता है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, आपका बिलीव लेवल बढ़ जाता है कंपनी को लेकर के। एडब्ल्यूपीएल संस्था पे आपको विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप आओगे टूर में देखोगे, कोई रिटायर्ड आर्मी वाले हैं जो एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहे हैं, कोई रिटायर्ड पुलिस वाले हैं एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहे हैं, कोई सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई वकील है एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहे हैं, कोई करोड़ों का बिजनेस करते थे एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहे हैं, कोई गरीब आदमी था वो भी आज एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहे हैं, कोई किसान है एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहे हैं, कोई महिला हमारी बहन भी एडब्ल्यूपीएल में बहुत बड़ा पैसा कमा रही है। तो आपका बिलीव लेवल बढ़ जाता है कंपनी पर, एडब्ल्यूपीएल सिस्टम पर आपका भरोसा बढ़ जाता है कि एडब्ल्यूपीएल सिस्टम बहुत अच्छा है। आप आके देखिए क्या अरेंजमेंट होता है एडब्ल्यूपीएल का, बेहतरीन अरेंजमेंट होता है एडब्ल्यूपीएल का। आपको बता दूं, होटल से लेकर, फ्लाइट से लेकर, गाड़ियों से लेकर, खाने से लेकर, इवेंट्स प्रोग्राम जो हमारे टूर में होते हैं, मजा ही आ जाता है। जितने लोग कोडलिया क्रूज में अभी गए थे, आप उनसे पूछिए खाने के लिए कितनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें, रहने के लिए कितने बेहतरीन बेहतरीन रूम, कितना शानदार सम्मान हुआ वहां पर सभी लीडरों का। हमारे एमडी सर आए तो उस हॉल का माहौल कितना बेहतरीन था। तो सिस्टम पर भरोसा हो जाता है। जब आपके अपलाइन से आपकी टीम मिलती है, तो आपके ऊपर, आपके अपलाइन के ऊपर, खुद के ऊपर उनका भरोसा बढ़ जाता है, तब रिजल्ट आता है काम का। इसके बाद आपको बता दूं, खानदान का इतिहास रचने का मौका आपको मिलता है। खानदान का इतिहास रचने का मौका मिलता है आपको। आपके पूरे खानदान में शायद पहले ऐसे इंसान होंगे आप, जो पूरा भारत देश आप फ्री में घूम के आए हुए होंगे। कभी मनाली, कभी जयपुर, कभी जैसलमेर, कभी कुल्लू, कभी नेपाल, कभी थाईलैंड, कभी गोवा, कभी क्रूज, कभी मुंबई। पहले आदमी आप होंगे कि इतने सारे जगहों पर आप फ्री में घूम रहे, कभी केरला, कभी कर्नाटक, सब घूमेंगे आप सर। और इसके बाद जल्दी बड़ी टीम बन जाती है, जल्दी बड़ी टीम बन जाती है। एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में वही पैसा बड़ा कमाता है जिसकी टीम बड़ी होती है।
आज संपूर्णा चौधरी सर अगर बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी टीम बड़ी बन गई है, इसलिए वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आज अगर मनोज श्रीवास्तव सर बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी बड़ी टीम बन गई, इसलिए बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आज अरविंद चौहान सर अगर बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी बड़ी टीम बन गई, इसलिए बड़ा पैसा वो कमा रहे हैं। आज अगर प्रेम सिंघानिया सर बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी बड़ी टीम बनी, इसलिए बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आज सुनील राम सर बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी बड़ी टीम बन गई, इसलिए वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आज विपुल पटेल सर अगर बड़ा पैसा कमा रहे हैं, इनकी टीम बड़ी बन गई। सुभाष पटेल सर पैसा कमा रहे, बड़ी टीम बन गई, इसलिए पैसा बड़ा कमा रहे हैं। मैं पैसा बड़ा कमा रहा हूं, मेरी बड़ी टीम बन गई, इसलिए पैसा बड़ा पैसा कमा रहा हूं। तो जब आप फटाफट काम करते हो, टारगेट जीतते हो, तो आपकी टीम बड़ी बनती है, तो आप बड़ा पैसा कमाते हो। तो जल्दी और बड़ी टीम बनाना चाहते हो तो आप टारगेट जीतो। आज डीसी घाटे सर अगर आज बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी बड़ी टीम बन गई, इसलिए बड़ा पैसा कमा रहे हो। हरि मृदुले सर अगर आज बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी बड़ी टीम बनी, इसलिए बड़ा पैसा कमा रहे हैं। त्रिपुरारी सर अगर बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी बड़ी टीम बनी, इसलिए बड़ा पैसा कमा रहे हैं। दिनेश कोड़के सर अगर बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो बड़ी टीम बनी, इसलिए बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अगर आज वारिस अली सर बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उनकी बड़ी टीम बनी, इसलिए बड़ा पैसा कमा रहे हैं। चाहे वो ब्रिजराज सर हो, चाहे महेश वर्मा सर हो, जो भी लीडर बड़े पैसा कमा रहे हैं वो बड़ी टीम बनने की वजह से बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी नजर में खुद का वैल्यू बढ़ जाता है आपका कि यस वेरी गुड मुर्तुजा, तूने कर दिया यार, कमाल कर दिया मुर्तुजा, तूने तो टारगेट जीत के दिखा दिया। खुद की नजर में, आपकी नजर में आपका वैल्यू बढ़ जाता है, समझे। और इसके बाद कुछ लोग है ना जो रोना रोते रहते हैं, सर मेरा एक लेग नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही लेग चल रहा है। आप टारगेट जीतना शुरू कर दो, आपके दोनों लेग चल जाएंगे। आप टारगेट जीतने फोकस करो, आपका दोनों लेग चल जाएगा। क्योंकि कंपनी जोड़ी मैच करने पे टारगेट देती है। धीरे धीरे करके, थोड़ा मेहनत करते 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 आपके दोनों लेग चल पड़ेंगे, तो ये रोना भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हर हफ्ते चेक बनता है, जल्दी जल्दी रैंक और रिकग्निशन आपका चेंज होता है। टीम हमें अपना रोल मॉडल मान के काम करने लगती है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी टीम ना मुझे रोल मॉडल मान के काम ही नहीं करती है, सर टीम मेरी बात ही नहीं सुनती है, सर मैं कुछ बोलता हूं मेरी टीम सुनती नहीं है, सर मेरे टीम के लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, सर मेरे टीम लोग के लोग फॉलो अप पे नहीं जाते हैं, सर टीम मेरी बात ही नहीं सुन रही है, सर मेरे टीम के लोग एफआईएम ही नहीं करते हैं, सर मेरे टीम के लोग ड्रेस कोड ही नहीं सुधार रहे हैं। तो जब आप टारगेट जीतोगे, आपकी टीम के लोग आपको रोल मॉडल मान के काम करने लगेगी, आपकी टीम आपकी बात को मानेगी। ये बात ध्यान रखिए, टीम हमें रोल मॉडल काम मान के काम करती है। कंपनी, इसके बाद कंपनी के वेबसाइट पर आपका नाम आ जाता है। जब आप टारगेट जीतते हैं तो कंपनी के वेबसाइट पे आपका नाम आ जाता है। सुनहरा प्यारा सा नाम आपका वहां पर दिखेगा। विक्रांत राजभर टारगेट जीत चुके हैं सर, मनीष मोरे सर टारगेट जीत चुके हैं, बालकृष्ण सनत सर टारगेट जीत चुके हैं, और शिवशंकर सरकार सर टारगेट जीत चुके हैं, उपेंद्र सर टारगेट जीत चुके हैं, हमारे अरशद आलम सर टारगेट जीत चुके हैं, ब्रिजराज सर टारगेट जीत चुके हैं, दिल सिंह सर टारगेट जीत चुके हैं, विनोद यादव सर टारगेट जीत चुके हैं। ऐसा सुनहरा खूबसूरत नाम आपका वेबसाइट पे आ जाता है। कुलदीप पवार सर टारगेट जीत चुके हैं, दीपेश सर ने टारगेट जीत लिया है, हमारे केरेकर सर ने टारगेट जीत लिया है। आपका नाम ऐसा वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगा, भाई साहब मजा ही आ जाता है जब वेबसाइट पे नाम आपका आता है। इसके बाद बड़े फंक्शन में, बड़े फंक्शन में आपको सम्मानित किया जाता है। अब जहां जहां पर अभी बीओपी हो रहा है, सभी टारगेट अचीवर का सम्मान होना शुरू हो जाएगा। अभी 10 का दम ट्रेनिंग जहां जहां पे लग रही है, सब सब टारगेट अचीवर्स का स्पेशल सम्मान होगा। बड़े बड़े सेलिब्रेशन में सभी टारगेट अचीवर्स का सम्मान होगा। कितना मजा आता है जब टीम के लोग आपका सम्मान करते हैं। टीम में डुप्लीकेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, टीम के लोग डुप्लीकेशन करना शुरू कर देते हैं।
देखो हमारे नंदलाल भगत सर ने टारगेट जीता, तो हम भी टारगेट जीतेंगे। लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए टारगेट हमें जीतना जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं बोलो पूरी रात आपको गिनाता रहूं कि टारगेट जीतने के कितने फायदे हैं। मारूफ सर बोले बहराइच से हमारे मारूफ खान सर टारगेट जीत गए, तो लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे फायदे हैं टारगेट जीतने के, तो आप सभी लोग टारगेट जरूर जीतो। और जैसा मैंने काम बताया है उस हिसाब से आप काम करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप करेंगे, एफआईएम करेंगे, कोर मीटिंग करेंगे। सुनील राम सर, टीम में सारे लोग आपके टारगेट अचीवर बनेंगे, इस बात को समझिए। तो बहुत बहुत बधाई हो सुनील सर आपको नई कार के लिए। 25 तारीख को आजमगढ़ आ रहा हूं मैं। और दोस्तों आप लोग अगर बताओ तो मैं कोई सब्जेक्ट नया छेड़ूं, नहीं तो बोलो क्लोज कर दूं। हाँ वो आप लोग हाथ हिला के बोलो आगे बात करूं कि रहने दूं, यहीं पर खत्म करूं, क्योंकि टारगेट की तो बातें हो चुकी है। अच्छा मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता देना चाहता हूं। इसको अपने जीवन में उतार लेना, डायरी में लिख लो, जीवन में उतार लेना, दिमाग में बिठा लेना। एक आदत आपको डेवलप करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत आपको डेवलप करनी है। अगर एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, सारे टारगेट जीतना चाहते हो, तो कौन सी? सीखा हुआ अप्लाई करने की आदत। सीखा हुआ अप्लाई करने की आदत। जो आज आपने सीखा है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक मिस्टर ए, दूसरा मिस्टर बी। जैसे मैंने बताया कामयाबी का डोज 5 प्लान, रोज 5 प्लान आपको करने हैं। तो कुछ लोग डायरी में लिखे होंगे कि 5 प्लान रोज करने हैं, ये है मिस्टर ए। दूसरा वहीं पर होगा मिस्टर बी, जो लिखेगा 5 प्लान रोज मुझे करने हैं, 5 प्लान रोज मुझे करने हैं। तो मिस्टर बी बनना है, मिस्टर ए नहीं बनना है। तो जो आप सीखे, इल्म है तो अमल करना जरूरी है, नॉलेज मिला है तो इंप्लीमेंट करना जरूरी है। सिर्फ नॉलेज होने से आदमी कामयाब नहीं होता है, नॉलेज को जब वो अप्लाई करता है तब वो कामयाब होता है। जब वो फील्ड में जाता है, बताए हुए कामों को करता है, तब वो कामयाब होता है, तब वो आदमी एडब्ल्यूपीएल बिजनेस में कामयाब होता है। इसके बाद कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है जिसको आप सभी लोग जरूर सुने। देखिए, पहली बात, 8 हफ्ते मनाली टारगेट के और नेपाल टारगेट के निकल चुके हैं। नेपाल भाई साहब इंटरनेशनल टूर है, इस बार हमारी कंपनी डायरेक्ट दिल्ली से नेपाल लेके जाएगी। अब आप समझ ही गए होंगे पैदल तो लेके जाएगी नहीं। समझे? तो इंटरनेशनल टूर नेपाल मिला हुआ है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत जगह है नेपाल। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए वहां पर। वहाँ का खाना पानी बड़ा मजा आएगा आप सभी लोगों को। पूरा फोकस नेपाल टारगेट पे आप करें, और नेपाल जीते तो अच्छी बात है, नहीं जीते मनाली तो जीत ही जाएंगे, वही जलेबी वाला रेस। ठीक है, तो नेपाल टारगेट पूरा फोकस करें। 8 हफ्ते निकल चुके, 6 हफ्ते अभी आपको और बचे हैं, जिसमें आपको एक मंथली टारगेट, एक मंथली क्लोजिंग भी मिलेगा। तो जोर लगा के हमें मंथली क्लोजिंग भी करना है। इसके बाद आपको बता दूं, एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है। 27 और 28 अप्रैल को ट्रेनिंग मीटिंग होने वाली लखनऊ में। 27 और 28 अप्रैल को ट्रेनिंग होने वाली लखनऊ में, आनंदी मैजिक वर्ल्ड। एक बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है, भारत देश के सबसे बड़े रिसोर्टों में से वो एक रिसोर्ट है। आप यूट्यूब पे जरूर सर्च करना सभी लोग,
आनंदी मैजिक वर्ल्ड बहुत ही शानदार जगह है। तो जिन किसी भी फाइटर की टीम उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, झारखंड में है, बिहार में है, कलकत्ता में है, आप सभी लोग जरूर आए। और बाहर से भी कोई महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इस साइड से भी अगर कोई आना चाहते तो आप जरूर आए, कोई रुकावट नहीं है। ये टीम रॉयल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लेकिन दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आसाम हो गया, कलकत्ता हो गया, इन सभी साइड के सभी फाइटर्स, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, शिवशंकर सरकार सर हैं, मानस रॉय सर हैं, नवीन भारती सर हैं, ये सभी लोग, आप सभी लोग जरूर आए। दीपक पचनंदा सर हैं, आप सभी लोग जरूर आए। जितने भी लोग, सब लोग, आप लोग जरूर इस ट्रेनिंग मीटिंग में आए। 27 और 28 तारीख को 10 का दम लखनऊ में, सभी लोग जरूर आए। इसके बाद 1 मई को आप समझो, अभी एक डेढ़ घंटे की मीटिंग में आप जूम पर जब इतना सीख रहे हो, तो जब 4 5 6 ट्रेनर होंगे और इतनी शानदार तरीके से आपको सिखाया जाएगा 10 कदम ट्रेनिंग में, जहां से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज आपको बता दूं, मैं जो कुछ भी हूं ट्रेनिंग के वजह से हूं। अगर किसी को एडब्ल्यूपीएल में नहीं सफल होना है, एडब्ल्यूपीएल में आके नहीं सफल होना है, बर्बाद हो जाना है, तो सिस्टम से दूर हो जाओ, खत्म हो जाएगा। आप ट्रेनिंग से दूर हो जाओ, मीटिंग सेमिनार से दूर हो जाओ, आप खुद ही मर जाओगे, खुद ही खत्म हो जाओगे, कामयाब ही नहीं हो पाओगे। और अगर एडब्ल्यूपीएल में अगर आप सफल होना चाहते हो, तो कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग ना छोड़ो। मैं कभी कोई मीटिंग नहीं छोड़ता हूं। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग ना छोड़ो, कोई भी सेमिनार ना छोड़ो, हर सेमिनार, हर ट्रेनिंग मीटिंग में रहो। अभी कल के दिन बबनान में, उत्तर प्रदेश में, महेश वर्मा जी ने बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, जिसमें महेश वर्मा सर की पूरी टीमें रहेंगी, मोहम्मद बख्श सर, आप लोग भी पूरी टीमों को बिठाएं प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। तो 1 मई की मैं बात कर रहा था, 1 मई को 1 डे का ट्रेनिंग हो रहा है मुंबई में, दादर में, जहां पर शॉपी खुला है, वहीं पर एक बहुत ही अच्छा होटल मिला हो, मैं वियोन रूबी करके एक होटल मिला हो, बहुत अच्छा है, 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरी का होटल है वो, जहां पर 1 डे का ट्रेनिंग है। संपूर्णा सर भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। और 10 का दम ट्रेनिंग जो हो रहा है लखनऊ में, लखनऊ में जो 10 का दम ट्रेनिंग हो रहा है, वहां पर संपूर्णा चौधरी सर है, मैं मुर्तुजा शेख खुद भी हूँ। और उस ट्रेनिंग में चीफ गेस्ट में और ट्रेनर है हमारे नीलेश भिवलकर सर हैं, चित्रा कदम मैडम है, प्रोडक्ट ट्रेनर भी आ रहे हैं, मनोज श्रीवास्तव सर हैं, अरविंद सर हैं, वारिस अली सर हैं, प्रेम सर हैं, ब्रिजराज सर हैं, बड़े बड़े सब लीडर हैं, मंजीत वर्मा सर हैं, सब अच्छे अच्छे लीडर वहां पर हैं ट्रेनिंग में। तो आप सभी लोग लखनऊ में भी आए। और मुंबई में जो 1 तारीख को ट्रेनिंग हो रहा है, इसको बालकृष्ण सनत सर, मनीष मोरे सर और विक्रम जगताप सर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप सभी लोग इस ट्रेनिंग में भी आओ। मुंबई के 4 और 5 तारीख को लोनावला में 10 कदम ट्रेनिंग हो रहा है। 4 और 5 मई लोनावला में ट्रेनिंग हो रहा है। ये धीरज कुमार और चित्रा मैडम सर हैं जो डायमंड लीडर, इनके ग्रुप का ट्रेनिंग हो रहा है। तो जितने भी लोग धीरज सर की टीम से या चित्रा मैडम की टीम से मुझे सुन पा रहे हैं, लोनावला में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्ट बुक किया गया है। उस ट्रेनिंग में संपूर्णा चौधरी सर भी हैं, मैं मुर्तुजा शेख खुद भी हूँ, संपूर्णा सर हैं, विकास कुलकर्णी सर हैं, धीरज सर हैं, चित्रा मैडम है, विक्रम सर हैं, सभी लीडर्स रहेंगे, हरी सर हैं, उसमें दिनेश सर हैं, और त्रिपुरारी सर हैं, सभी लीडर्स वहां पर बड़े बड़े रहेंगे ट्रेनिंग में। आप सभी लोग जरूर आए इसमें। 4 और 5 मई लोनावला। 1 और 2 जून को, हाँ, ये सभी लीडरों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। 1 और 2 मई को पूरे भारत देश के जितने भी टोपाज एंड अबव लीडर अभी मुझे सुन पा रहे हैं, टीम रॉयल की तरफ से, टीम रॉयल की तरफ से मुंबई में टोपाज एंड अबव 2 दिन का ट्रेनिंग लगा हुआ है। लीडर्स मीट, लीडर्स ट्रेनिंग लगी हुई है। टोपाज एंड अबव, टोपाज एंड अबव, पूरे भारत देश के टीम रॉयल के जितने भी टोपाज होंगे, जहां कहीं से भी, आप सभी लोगों को 1 और 2 जून मुंबई आप लोगों को आना है। तो उसी हिसाब से आप फ्लाइट का टिकट करें कि 1 जून को आप दोपहर तक पहुंचे और 2 जून को आप शाम को 7-8 बजे तक फ्री हो जाएंगे। ये ट्रेनिंग मुंबई में होगा। इस ट्रेनिंग में जहां तक पूरी उम्मीद है, संपूर्णा सर ने बात भी आगे की, महिपाल सर भी आ रहे हैं,
सभी टोपाज एंड अबाउ की ट्रेनिंग के लिए महिपाल सर खुद इस ट्रेनिंग को लेंगे, संपूर्णा सर खुद इस ट्रेनिंग को लेंगे। तो सभी टोपाज एंड अबाउ को आना है इस मीटिंग में। तो ये कुछ जरूरी अनाउंसमेंट हैं थे जो मैंने कर दिए। तो दोस्तों बातें और भी थी, टॉपिक सब्जेक्ट और भी थे, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे करके कम हो गए लगता है बेचारे अनाउंसमेंट सुन के चले गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों से वापस मुलाकात होगा। आप अपनी टीम में जरूर सिखाएं, 3-4 चीजें लिख लो कि सभी लोग जूम पे जब आते हैं तो अपने ओरिजिनल नाम से आया करें। किसी के मोबाइल में वीवो दिखता है, किसी के मोबाइल में ओप्पो दिखता है, किसी के मोबाइल में सैमसंग दिखता है, पता नहीं चलता कि आपकी टीम का बंदा है, मेरी टीम का है, किसी और की टीम का। आपके माँ बाप ने इतना खूबसूरत नाम लिखा है, आप जूम पे एडिट करो। नहीं पता है कि नाम कैसे एडिट करें जूम पे, यूट्यूब से जाओ पूछो कि जूम पे अपना नेम कैसे एडिट करें। यूट्यूब से पूछो, यूट्यूब बता देगा। ओरिजिनल नाम से आओ। और जब भी जूम पे ट्रेनिंग मीटिंग होती, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, मेरी ट्रेनिंग हो, संपूर्णा सर की ट्रेनिंग हो, आपके लीडर्स की ट्रेनिंग हो, किसी की भी ट्रेनिंग हो, तो आप जरूर बताओ कि मोबाइल में चार्जिंग फुल रखा करें, ऐसी जगह बैठे जहां पर नेटवर्क हुआ करे, साफ सुथरा माहौल हो, शांत माहौल हो, वातावरण साफ हो, डायरी पेन लेके बैठो, ड्रेस कोड में बैठो। ये आप अपने टीमों को सिखाया करें जब भी, क्योंकि उन बेचारे नए लोगों को नहीं पता है। ये आपको बताना है जूम मीटिंग से पहले। आप ये 4-5 चीजें पहले ही फोन करके बता दिया करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने इतना शांति से मुझे सुने। फिर लास्ट में मैं एक बात आपको कहूंगा कि सीखा हुआ अप्लाई करने की आदत डालें, सीखा हुआ अप्लाई करने की आदत डालें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो एक बार आप लोग मेरे साथ बोलो 9, बोलो 9। अब ये थी मेरे जाने की लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैंने आज हंसाया नहीं ना, इसलिए मुझे बोला, लगा कि मैं जाते जाते हंसाते हुए जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विपुल जी सर, सर, पूरे आपका टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आपकी वजह से आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और वैसे सर, जब आप आते हो सर तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और बड़ी लगता है उनको कि हाँ, हकीकत में सर जो आते हैं ऐसा ज्ञान का भंडार है। और सही में सर, इस शो की वजह से आज जो सीखने को मिला, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और काफी लोगों ने, जितने भी लोगों ने सुना है, लगता है कि वाकई नहीं सर, आज का जो नॉलेज था सर, पहले से कहीं ज्यादा आज अपने को नॉलेज सर मिला है सर। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली सर, आपने जो सिखाया है और जिम पे जितने भी कनेक्ट है, डेफिनेटली अगर सर ने जो बताया है, अगर प्रैक्टिकल अगर हमने ये कर लिया, तो आपको मनाली और नेपाल टारगेट जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई यानी कोई नहीं रोक सकता है। बस हमको सर ने जो बताया इसको अप्लाई करना है, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी सर ने बहुत सारे यहाँ पे गुड न्यूज दिया है, ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी बातें बोली सर। तो जहाँ पे अपने वेन्यू में जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है, आप प्लीज उस ट्रेनिंग में अटेंड कीजिए, चाहे वो 10 का डे हो, 1 डे का ट्रेनिंग हो, या फिर 1 या 2 तारीख को जून में बॉम्बे में प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने जा रहा है, जहाँ पे मेहपाल सर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा अभी से टिकट बुकिंग करवाइए और आप जरूर वहां पे अटेंड कीजिए। अभी हमको सिर्फ फोकस एक ही चीज पे करना है कि ज्यादा ज्यादा हमारी टीम में मनाली लोग कैसे अचीव करें, नेपाल कैसे टारगेट अचीव करें, उसी पे फोकस करना है। और यहाँ पे सर ने जितने भी बातें बताई, मुझे लगता है अगर एक एक बातें अगर हमने प्रैक्टिकली करना चालू कर लिया, तो 100% हम लोग नेपाली और मनाली टारगेट जीत सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बेहतरीन हमको नॉलेज दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।